अपने तो एक चीज सिंपल है। मैं अनम्यूट है ना। हाँ, एक चीज सिंपल है, अपना जो भी समझ आया बस वही करो, उससे ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं। तो यही मेरा जब से था कि हायर हाइज बना रहा है नहीं बना रहा, जब ये लेवल की बात हुई थी। तो कल वाली जो ये कैंडल बनी ना, इसमें मेरे को पता चला कि हाँ, अपना 50% तो बैठे ही हो, बाहर बैठे ही रहो। क्योंकि जब से यही वेट था, इस दिन भी यही वेट था कि कब ये 52, अच्छा 44 नहीं, 252 पे लाइन थी हमारी, 252 कब तोड़ेगा, कब हम हायर हाई बनाए, कब तोड़ेगा हायर हाई बनाए। और इस पॉइंट पे क्या था, जैसे हमेशा अभी तक हम देखते आए हैं कि मैं तो एक ट्रेंड लेता हूँ, पूरे ट्रेंड का कब चेंज होगा, बोले एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड में कब चेंज होगा। तो जब ये बन रहा था तो मैं बड़ा पॉजिटिव था, हाँ अब तोड़ देगा। लेकिन फिर भी वेट कर रहा था, जो कि लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन भी हुई थी कि इसका वेट कर रहे हैं हम कब तोड़ेगा। यहाँ पर भी कुछ बेकार नहीं लगा। इस कैंडल पे जब ये ऊपर बना तो भी ऐसा ऐसा नहीं है कि हाँ इस कैंडल के बाद ये बस ये कैंडल ऐसा बना ऊपर से नीचे आ रहा है और हायर है, या ओपन इक्वल टू लो बना रहा है या ओपन इक्वल टू हाई बना रहा है, तो बुलिश बेरिश है। बट ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। लेकिन इस कैंडल ने जब ये कैंडल बनी तो अपना एक तो जो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड था उसका लोअर लो तोड़ दिया मेरा, और ये हाई भी नहीं तोड़ा। तो एक तरह से एक और अगर ये आगे कंटिन्यू करता है तो एक लोअर लो बना रहा है, फिर से सॉरी लोअर हाई बना रहा है। ये हाई था, ये हाई था। यहाँ पर ही मुझे लग रहा था कि हो सकता है। पर ठीक है, वैसे भी 50% तो बाहर बैठे थे, अब 70% बाहर बैठे हैं। तो मतलब ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये एक बार में ऐसे टूट जाएगा, रुकेगा, थोड़ा सा फेक मूव देगा ऊपर की तरफ, फिर नीचे जाएगा। बट एक्चुअल में क्या हुआ, पूरा तोड़कर फिर एक फेक मूव दी, जो कि इस रेजिस्टेंस तक एंड देन नीचे आया। जो सुबह मैं देख रहा था लाइव इसको, जब लाइव स्ट्रीम कर रहा था, कि इसी कैंडल को देख रहा था कि इस कैंडल के ऊपर अब बाय मत करना, जब ये ग्रीन कैंडल थी। और विद इन 3 to 5 मिनट्स ही वो पूरी की पूरी गायब हो गई कैंडल। यही कैंडल होगी दोनों, ये थी, ये कैंडल थी। और फिर तो कोई अगर किसी स्टॉक में फंस रहा है, कुछ है, कुछ डिस्कस करना चाहता है अभी। और मैंने यही नोटिस किया अभी भी, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी एक बार और रिपीट करूंगा, कि सबसे ज्यादा जो ओवर ट्रेडिंग बोलो मेरी इस बार हुई है, ओवर ट्रेडिंग हुई है, कुछ हुई है, वो सिर्फ एक ही रीजन से हुई है कि यहाँ लगता है कि जैसे पॉजिटिव हो गया। और किसी भी स्टॉक को उठा लो, कोई भी स्टॉक उठा लो जो आपका चला हो रिसेंटली, टीवीएस ही क्लिक कर देता हूँ मैं, चलो, और जाता हूँ डेली पे। तो इसमें क्या हुआ, ये ऊपर गया, 3 दिन अच्छा चला। या तो आप बिल्कुल ही इंटरडे प्लेयर हो और एक दो कैंडल में आपने बाय कर लिया, सेल कर लिया, आप बस इतना प्रॉफिट लेके हमेशा, मतलब आपका माइंडसेट और आपकी प्रैक्टिस यही है कि मैंने ये वाला ब्रेकआउट हुआ यहाँ बाय किया और यहाँ मैं निकल गया। जैसे 5 मिनट की भी कैंडल हुई, वैसे आप ट्रेड कर रहे हो डेली पे, लेकिन फिर हम 5-10 मिनट पे चले जाओ, 15 मिनट पे चले जाओ, हाँ भाई वहां पे मेरा डाउन जा रहा है, निकल जाऊं। तो फिर तो इस कैंडल में भी अप डाउन तो हुआ ही होगा। तो वो वाली चीज नहीं होती, तो क्या होता है, नेक्स्ट डे आपने क्या देखा, अगेन आपका उसी कोस्ट पे आ गया। आपको यहाँ पर पता चला कि ये वाली जो कैंडल है इसका लो ब्रेक कर रहा है, तो मेरे लिए अब नेगेटिव है। तो यहाँ पर अगर आप निकल भी गए तो कोस्ट टू कोस्ट निकले, प्लस में आपका क्या लग गया, जो भी ब्रोकरेज लगी सब कुछ चार्ज हुआ। तो मोस्टली है ना, 90% मेरे को जो भी मेरी ट्रेड थी उसमें मैंने अब एक चीज नोटिस की कि चला, चलो मैं निकल गया, नहीं निकला, लेकिन क्या हुआ है, वापस या तो नीचे आ गया, या नेक्स्ट डे वो चला नहीं, या फिर उसी सेम डे ही वो रिजेक्शन दिखा रहा है। तो इस तरह की चीजों में क्या हो गया आपका, आपने अच्छा अच्छा चल रहा है, आपने बाय कर लिया, अच्छा चला, स्टॉक भी ठीक है, बिल्कुल वॉल्यूम वॉल्यूम कैंडल सब कुछ अच्छी है, लेकिन कुछ एक हफ्ते से ज्यादा वो चल नहीं पा रहे। तो उसकी वजह से क्या होता है, या तो आपको छोटे से ही प्रॉफिट में निकलना पड़ रहा है, या फिर ब्रेक इवन पे, या जरूरी नहीं है कि ऊपर जाके फिर नीचे आए, सडनली भी नेक्स्ट डे डाउन गया, आप एग्जिट किए, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ और वापस रिवर्स हो गया। तो इस तरह से चल रहा है जिगजैग भी, ये भी ऐसे ही जिगजैग चल रहा है जिस तरह से मार्केट चल रही है। ठीक है ना। तो इस वजह से क्या हुआ है, स्टॉप लॉस काफी हिट हुए हैं, और स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब ये है कि आपका मतलब लॉस में अब प्रॉफिट तो नहीं बन रहा ऑब्वियसली। अब यही मान लो ये स्टॉक है, अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, जब से ये अच्छा चला, अच्छा चला, और आज ही क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट और वापस रिवर्स। तो इसमें कैसे कैसे बच सकता है कोई। अगर स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे भी रखा है, अपने स्टॉप लॉस हिट हो गया है, इसके बॉटम पे भी रखा है, तो भी हिट होके वापस ऊपर। अब उसके बाद अब कोई बाय करता है तो वापस क्या, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। तो इन चीजों में बहुत ज्यादा हिट हो रहे हैं। तो और इसका एक रीजन क्या है, जैसे आज मैंने समझ लो इसको बाय किया, या फिर मैंने इससे एग्जिट कर लिया, अब मेरे पास कैश है। कल मंडे को क्या होगा, मार्केट समझ लो एकदम से रिकवर दिखाती है, क्योंकि एक इतना सडन फॉल के बाद क्या होगा, एक रिकवरी यहाँ तक आई, तो सारे स्टॉक्स ग्रीन दिखेंगे, फिर मैं इस तरह से जा रहा हूँ, सेम दोबारे मैं जाता हूँ मेटल में ही जा रहा हूँ,
और मेटल में मैं देखता हूँ कि हाँ किस तरह की कैंडल बनी थी इसमें जीएसएल में, हाँ इतनी बड़ी रिजेक्शन आई है, इसका मतलब ये तो पॉजिटिव है। जैसे इसका हाई ब्रेक कर रहा है मैं फिर से एंट्री कर रहा हूँ इसमें, किया मेरे पास कैश है, मैंने एंट्री की, वो थोड़ा सा ऊपर चला और वापस नीचे, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अरे ये तो इस लो के नीचे निकल गया है, चलो एक काम करता हूँ एग्जिट करता हूँ, फिर रिवर्स हो रहा है। तो वो चीजें मुझे लगता है कि इससे अच्छा बेटर है कि दो चार अगर स्टॉक छूट जाते हैं, दो चार अगर आपके ट्रेड छूट जाती है, इट्स ओके, कि बेटर है कि थोड़ा सा स्लो हो जाओ, यानी कैश में हो तो कैश में थोड़ा बेटर रहो। रीजन ये है कि अब जो निफ्टी का जो लेवल हम देख रहे थे वो भी गया, कि इस लेवल तक हम वेट कर रहे थे कि यहाँ से रिवर्सल आएगा या फिर हायर हाई बनाएगा, तो इसने क्या बना दिया है, लोअर हाई बना दिया है। और एज अ कैश ट्रेडर ये है कि हर जंप में अब नहीं घुसेंगे, या तो इसका क्या हो, फिबोनाची लगाऊं, और अब ये है आपका फिबोनाची, कि एटलीस्ट वो गोल्डन रेशियो के आसपास आए तो मैं फिर एक हमें एक होप मिलेगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक हमें पता चलेगा कि एक चांस है कि ट्रेंड रिवर्सल के, और ट्रेंड रिवर्सल का मतलब क्या होगा, जब यहाँ से ऊपर जाके इसको ब्रेक करेगा इस बार, तो इसको ब्रेक करना भी तो काफी दूर है, उसके पहले तो हमारे पास बहुत टाइम है, यानी हो सकता है कल यहाँ तक पहुंचे, ठीक है, नहीं पहुंची एक दो दिन या गिरता है फिर वापस ऊपर जाता है, फिर उसके बाद हम दोबारा फिबोनाची यूज करेंगे। अब तब पता चलेगा हमें क्या लेना है, तो आराम से बैठो उतने दिन, कुछ नहीं करना। शॉर्ट करते हो इंट्राडे में तो अलग बात है, आप कर सकते हो फिर तो, अदरवाइज कुछ नहीं है, कैश ट्रेडर हो आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप, हाँ, प्लस इन्वेस्टिंग की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो इस टाइम पे, क्या कर सकते हो, निफ्टी में नहीं, आप कोई अच्छी कंपनीज ढूंढ सकते हो इस टाइम में, आराम से रीड कर सकते हो, बुक रीड करो, कुछ अच्छा ऐसे कोई कंपनी मिलती है जो कि गिर रही है, एग्जाम्पल के लिए टीसीएस ही एक बार ले लेते हैं, कि भाई टीसीएस आपने देखा कि हाँ इसकी वैल्यूएशन भी अभी कोई बेकार नहीं थी, महंगी नहीं थी, लेकिन मुझे यहाँ से यहाँ क्या मिल रहा है, 25% सस्ती मिल रही है, और मैंने कोई ऐसी कंपनी ढूंढी और उसको फिर मैंने चार्ट पे भी एनालिसिस किया उसका, अच्छे से प्रॉपर स्टॉप लॉस है, हाँ डब्ल्यू पैटर्न ही बना रहा है कुछ, और लेकर बैठ गए। फिर उसमें क्या है, इस तरह की जो ये जो आप अगर अपना सेपरेट, मैं तो सेपरेट अकाउंट रखता हूँ पोजिशनल के लिए, फिर उसमें क्या है, ये सब चीजों के लिए फिर आप क्या करोगे, एक अपने स्टॉप लॉस रखा और देख लिया, चलता रहा, मोस्टली वीकली चार्ट पे चले जाते हैं फिर उसके लिए, कि वीकली चार्ट पे किस तरह का बन रहा है उस तरह से उस पे स्टॉप लॉस लेके उसको फिर चलते रहे। तो ऐसा एक इन्वेस्टिंग वाले के अंदर आप ढूंढ सकते हो कुछ स्टॉक्स, मैं भी ढूंढूंगा। हाँ, कुछ देखे भी थे मैंने, बट वो हवा में भाग रहे हैं कुछ थोड़े से, मैंने जैसे एक देखा था, कंट्रोल प्रिंट, जैसे मैंने लास्ट टाइम किसी के साथ डिस्कस किया था, अभी अगर आप हो अभी ऑनलाइन, हाँ है, तो कंट्रोल प्रिंट हमने डिस्कस किया था, कि इस पॉइंट पे हमने डिस्कस किया था कि ये मैंने पढ़ा है, चार्ट पे भी अच्छा है और इसमें मेरे को पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, प्लस इसका सब अच्छा है, मेरे जो स्क्रीनर है उसके स्क्रीनर के अकॉर्डिंग ये मेरे को यहाँ पकड़ना चाहिए, बट अगले दिन ही गैप अप हुआ और मैं नहीं ले पाया, फिर मैंने इसको लिया नहीं, क्योंकि ये मेरा स्टॉप लॉस और जो भी रिस्क रिवार्ड वो फेवरेबल नहीं है, फिर ऐसी ट्रेड नहीं है। तो इस तरह से ठीक है, अब छूट गया, ऐसे छूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ऐसा नहीं है कि रिग्रेट होगा, मैं काश मैं पकड़ लेता या कुछ करता, अब नेक्स्ट ढूंढेंगे, ऐसे ढूंढते रहेंगे कुछ कंपनीज को, कुछ स्टॉक्स को जो कि हो। अब ऐसा अगर मैं इसमें ट्रेड भी करना चाहता, सिर्फ ट्रेड भी करना चाहता, और यहाँ पर ही अगर मैं इसको पकड़ पाता जस्ट इन केस, तो ये इस तरह से होता कि 14-15% की एक ट्रेड ली और फिर आप एग्जिट कर गए। और अगर आपको इस कंपनी के बारे में पता है या फिर मुझे एक अच्छे लेवल पे मिल जाती, तो मैं क्या करता, बाय एंड होल्ड करके इसको जाने देता। अभी तो कुछ भी नहीं है, तो आप तो कुछ भी कह सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है कुछ, आपका कोई किसी में स्टक पड़े हो तो वो भी आप बता सकते हो, पूछ सकते हो, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। बाकी ठीक है, बाकी मजा आया नहीं आया, फॉल देख के मेरे को तो बड़ा मजा आया आज, पता नहीं खुशी होती है जब मार्केट गिरती है। क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ त्रिलोक भाई। हाँ जी। ऑप्शन की तरफ जाने का मन हो रहा है क्या? नहीं अभी तो नहीं है। हाँ, इसलिए ईयर एंड बाकी तक। तो फॉर्म अच्छा तो वही है कि फुल पोजीशन नहीं लेके बैठे थे, वही एक अच्छा था किसी हाँ, में भी। शुरू से ही हम जब से इसका ही वेट कर रहे थे पहले, कब से 200 हम अपना। एक्चुअली में हाँ, बहुत आराम से बाहर बैठे हैं, कितने टाइम से यहाँ बस पर, बस। यहाँ पर था कि यहाँ पर 50% बैठते हैं, फिर इसमें मैंने एंट्री मैंने भी की थी, फिर इस कैंडल पे हमारी बात हो रही थी कि ये कैंडल बेकार बन रही है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, फिर बैठे हैं 50 पे, अब मैं सोच रहा था इस पे ब्रेक करे तो शांति से बैठेंगे, बट हुआ ही नहीं, बट ठीक है, देखते हैं।
कब तक फ्री बेस्ट। बैठना। बट ये होता है कि आप अगर ऑप्शंस में हो तो जो आपने अभी बैठे हो 70% पे बाहर, उस 70% का कुछ ना कुछ यूज करके थोड़ा सा अपना मतलब प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो आप अभी। ये है, रिस्क तो है। अब आपने यहाँ पे जंप आया और जंप के बाद जब रिवर्स हो रहा होगा, जैसे हम बोलते हैं कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बाउंस पे सेल करना है ना, सेल ऑन राइज, तो यहाँ पर राइज कर रहे हो, लेकिन अगर इन केस वो ऊपर जम जाता है तो हर चीज को कंट्रोल करना है। सेम आपका जैसे होता है कैश में होता है, बट कैश और उसमें बस ये डिफरेंस है कि वो लीवरेज है, तो उसमें आपको रिस्क यस। ज्यादा है, इसमें आपको रिस्क उतना लिमिटेड। एक एटलीस्ट आपको पता रहता है कि मुझे कितना है स्टॉक में, बस ये रहता है कि मुझे पता है कि हाँ 10% भी अगर आज एक ही दिन में गिर गया, जैसे अदानी अदानी अगर आपके पास हो किसी के पास, अगर गिर गया तो ये पता है कि हाँ मैं साफ तो नहीं होऊंगा, मेरे पास बराबर। फिर से चांस है। बस इतना फर्क होता है ज्यादा, तो वैसे आपका सभी हर चीज तरह से पैसे तो कमा ही रहे हैं किसी न किसी सेगमेंट में। अगर एफएनओ में भी कोई ऐसे भी बोल रहा है तो कम से कम 10% तो कमा ही रहे हैं ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि जीरो है, कोई 10% तो कोई तो लोग कमा ही रहे हैं। तो वो भी एफएनओ तो वो भी कर रहे हैं, तो वो छोड़ेंगे नहीं, वो क्यों छोड़ेंगे एफएनओ जो कमा रहे हैं। तो बस ऐसे ही है, जिसका कैश में चल रहा है, जो कैश में समझ लो अगर 200% कमा रहा है, मार्क माइनरविनी जैसा कोई, तो वो क्यों जाएगा एफएनओ में। वो कहेगा मैं इतना तो मैं इसमें कमा लेता हूँ, कोई एफएनओ वाला तो मेरे आसपास भी नहीं है। तो क्यों जाएगा कोई वो एफएनओ के अंदर। यही होता है, बट वो करता है, वो भी करता है, वो हेजिंग करता है अपना। तो वो उस चीज के लिए सबसे बेस्ट है आपका, अगर आप ऑप्शन सीखते हो तो उसको इन्हीं टाइम के लिए आप यूज कर सकते हो, कि मेरे पास पोर्टफोलियो है, मेरे पास आईटीसी वही भरा है बहुत सारा, और मेरा ये पोर्टफोलियो है, मेरा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, एंड देन मेरे को दिख रहा है कि हाँ यहाँ गड़बड़ है, ट्रेंड भी चेंज नहीं हुआ, ये सब समझ आ गया, हमें शॉर्ट टर्म में भी समझ आ गया, और मुझे पता है कि ये गिर सकता है। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, तो मैं बाहर बैठ जाऊँ कैश में, और मेरे पास पता है कि पोर्टफोलियो तो मैं पूरा सेल वेल नहीं करूंगा, और तो क्या करूँ, तो फिर बस इसका फिर ऑप्शंस यहाँ यूज कर सकते हो कि अभी मैं कुछ हेज कर लेता हूँ, हैच और करके। अगर गिरता है उससे कुछ अमाउंट आएगा तो फिर से और आईटीसी खरीद लेंगे। तो इस तरह से वो कर सकते हो। ये ओके। बेनिफिट ऑप्शन का मेरे को यही है, और मैं आगे फ्यूचर में अगर करूंगा तो इस तरह से ही करूंगा, ना कि डे बैठकर मैं स्क्रीन पे 5-5 10-10 मिनट की कैंडल बैठ के देख रहा हूँ और हर 5 मिनट में ट्रेड ले रहा हूँ। वो तो मैं करूंगा नहीं, वो मेरा नेचर भी नहीं है, और वो मेरे को पसंद ही नहीं है। जो चीज पसंद ही नहीं है उस पर आप कैसे काम करोगे। करूंगा मैं, लेकिन हो सकता है मैं मेरा टाइम माइंड चेंज हो जाए, हो सकता है मेरी क्या कुछ ऐसी पकड़ अच्छी बन जाए जो मैं सोच रहा हूँ यार बेकार है बेकार है, और जब करने लगूँ तो मुझे समझ आने लगे और मैं करने भी लगूँ। बट एट दिस मोमेंट मेरे को यही है कि ऑप्शंस को हेजिंग के लिए यूज करो, और अपने नॉर्मल अपना कैश ट्रेड्स में रहो, इस तरह से ही यूज करने का मन है। बाकी अगर हम बात ओके। करें उसकी बाइंग की, कि हमें ईटीएफ बाय करने हैं, तो ईटीएफ के लिए भी वो टाइम नहीं है अभी कुछ ऐसा, क्योंकि जो रूल हमारे होते हैं बाय के भी, बाय तो एक तो ये रूल होता है कि आपका टॉप टूटे तब बाय करते हैं। बॉटम में तो क्या है, ये भी अब लगेगा इतना गिर गया चलो और ले लेता हूँ, फिर इतना भी इतना भी, तो यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी ऐसा लगेगा इस पॉइंट पे लूँ, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। फिर जिस टाइम पे आपको दिखेगा ना अरे हाँ बॉटम अब बन रहा है, उस टाइम तक तो पैसे ही नहीं बचेंगे। तो कोशिश ये करो कि ठीक है महंगा मिल जाएगा थोड़ा, लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ से रिवर्सल दिखता है या कुछ रहता है तो लो, अदरवाइज अभी बैठो आराम से, या ये हाई टूटता है तब लो। और अगर हम वीकली चार्ट पे जाएं, जिसका मुझे वेट था वो हुआ ही नहीं। मेरा वेट था, मैंने यहाँ पे मार्क वार्क करके रखा था कि हाँ ये जो है ना ये ऊपर जाएगा, और एटलीस्ट कितना टोकन था मिल आठ जाए या आपको। छह सौ के आसपास एक हमारा दो टॉप बॉटम और नया बन जाएगा, बट वो बना तो है नहीं, वो सडन डाउन हो गया। मैं इसको सोचा था कि बॉटम बना देगा ये, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये थी ना अभी तक कि ये हमारा डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, राइट। भाई डब्ल्यू पैटर्न यस। तोड़ेगा और ये ऊपर जा सकता है, यहाँ तक तो यही लग रहा था ना इस पॉइंट तक। और जब ये यस। 4-5 कैंडल आई तो इसकी वजह से फिर मन में थोड़ा डाउट आ गया था, लेकिन इस वाली कैंडल पे क्लियर हो गया था कि हाँ अब हम अप ट्रेंड में तो नहीं है। और फिर उसके बाद आज यही हो गया। किसी कुछ पूछना है क्या, किसी ने म्यूट किया था। बाकी ये कुछ स्टॉक्स को मैंने ऐसे रखा था पिक करके, लिया मैंने कुछ नहीं है इसमें। मुझे एक ये देखो, मैं स्टॉक्स दिखाया था हमने थोड़ा, मैंने लिस्ट में सारे स्टॉक्स जो रखे हैं उनको देख लेते हैं एक बार। ये देख रहा था कि मैं इसका रिटेस्ट कब होता है। एंड्योरेंस में अब देख रहे हो 61.8 आपका क्रॉस कर रहा है, और स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, ये इस तरह से चला है, स्टेप बना रहा है, देखो स्टेप, रिटेस्ट, और आज भी उस रिटेस्ट को क्रॉस ना करके ऊपर, तो इस तरह से इन स्टॉक्स को मैंने थोड़ा रखा है
अगर कुछ करना होगा तो इन्हीं में करूंगा जो करना है। टीसीएस जैसे अपने पास तो है ही, ये भी कुछ नहीं गया। जेबी कैम देखो, ये क्या कर रहा है, एक तो ऑल टाइम हाई के बिल्कुल पास है, कुछ ऐसा सेलिंग टाइप का कुछ आया नहीं है। प्लस ये देखो, ये जो आपका सपोर्ट बना था, यहाँ सपोर्ट बना था, ये गया, अभी रेसिस्टेंस बना था, ये रेसिस्टेंस बना था, आज ब्रेक किया। तो एक तरह से एक्चुअल ब्रेकआउट से पहले एक ब्रेकआउट आया है यहाँ पर, तो इसलिए हमने क्या है, इसको लिस्ट पे रख लिया। ठीक है। और कैंप्स में मैंने पहले प्री अटेम्प्ट मारा था कि हाँ यहाँ से मुझे लगता है ये 3 बार था, एक टच, 2 टच, 3, 4 टच, और ये 61.8 तक जा सकता है। बाकी देखते हैं। आज इसने अच्छी रिकवरी की थी, लेकिन रिजेक्शन भी सेम लेवल का आया। आईटीसी मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, टच, ये टच टच टच, और ये यहाँ से क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा था। तो हमने शायद इस कैंडल पे लिया था, उस दिन आईटीसी पोस्ट किया था, इस वाली कैंडल पे पोस्ट किया था, राइट? को ध्यान नहीं है, इस पे क्या होगा। और ये तो इस तरह से इसका क्या सुप्रीम बता टारगेट देता हूँ। होगा बुक करने के लिए आईटीसी में? नहीं है, मैं तो टारगेट पे नहीं कुछ भी देखता। मैं तो राइड ही वही, यही एक कारण भी है मेरा जो आपने प्रॉफिट बताया कम था। आ रहा है कि ऐसा टारगेट तो नहीं लेता मैं इसमें। चलेगा तो ठीक है, जहां से रिवर्स होगा, जहां से किस तरह की अगर रिवर्सल कैंडल बनती है, या फिर अगर मेरे रेसिस्टेंस के पास से रिवर्स हो रहा है, तो मेरा तो डायरेक्ट मेरा क्या टारगेट होता है, रेसिस्टेंस। मान लो ये मेरी एक रेसिस्टेंस है, अगर मैं इसको अभी चला है, अब ये इस ट्रेंड लाइन का कोई बेनिफिट नहीं है अब, क्योंकि वो हो चुका, तो मैं इसको हटा के शिफ्ट कर देता हूँ ऊपर। तो मान लो ये मेरा एक रेजिस्टेंस है जो कि मेरे को दिख रहा है, ये जोन मेरा एक रेजिस्टेंस है। जब इसके पास से अगर ये रिवर्स कर रहा है, तो मैं फिर वेट नहीं करता ट्रेल एसएल, मैं क्या करूंगा, 50% बुक करता हूँ डायरेक्ट। हिट करते ही रिवर्स हो रहा है, 50% बुक। फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ये ले लेते हैं, तो हमने यहाँ से राइड किया इसको 7-0 के आसपास से, इससे मैंने पोस्ट किया था, मैंने 7-3-8 पे कुछ पे, लेकिन मैंने एंट्री कर ली थी यहाँ पर। ठीक है, मुझे लगा था कि रिवर्सल होगा नहीं होगा, बट उसके बाद ही पोस्ट करना चाहिए। अब ये चलता रहा, कुछ नहीं किया, लेकिन इस कैंडल पे, जो कल वाली कैंडल देख रहे हो, इस पे मैंने 50% बुक कर लिया। इस वाली कैंडल क्यों किया, सिर्फ इस पे क्यों नहीं किया, स्ट्रेक ये में। रेड कैंडल, बिकॉज ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड मेरा लेवल था कि ये लेवल नहीं था, ये मैंने अभी शिफ्ट किया है, मेरा प्री डिफाइंड ये लेवल ये था वैसे। ये भी नहीं, हम्म, ये वाली कैंडल थी, सॉरी। हाँ, ये वाला प्री डिफाइंड लेवल मैंने लिया था यहाँ से ऐसे करके करते हुए। ठीक है, ये टच, और ये थोड़ा ऊपर जा गया, मतलब इसको मैंने एज अ शेकआउट मान लिया, ये गया। और ये वाली कैंडल, सॉरी कल परसों नहीं, इस वाली कैंडल पे मैंने बुक किया 50%, दैट इज ट्यूसडे को मैंने यहाँ 50% बुक कर लिया। अब उसके ऊपर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा मेरे को नहीं पता, ऊपर भी गया, बट मैंने क्या किया, यहाँ पे 50% बुक किया। अब इसके बाद हम आगे वेट करते हैं क्या होगा। तो इस तरह से क्या होता है, रेजिस्टेंस के पास से क्या मूवमेंट आ रही है, रेजिस्टेंस के पास आ गया है, मैंने कितना राइड किया, उसके हिसाब से मैं डिसाइड करता हूँ। ऐसे बीच में अगर क्या गड़बड़ हो रही है, फिर वो बीच में कैंडल वाइज ही डिसाइड होगा। तो फॉर एग्जाम्पल आईटी से लिए फिर से चलते हैं, तो यहाँ पर ये आज सुबह भी पूरा रिजेक्ट भी हुआ था, ऐसा नहीं है कि ये अच्छी कैंडल बन रही है आज आपको दिख रही है। ये देखो पूरा रिजेक्ट भी हो गया था, ये पूरा डे का यहाँ तक भी आ गया था ना, लेकिन फिर वापस वहां पे थोड़ा सा क्लोजिंग अच्छी हुई है। तो कुछ सोचा ही नहीं कि बुक करना है, क्योंकि बैठे रहो। और मेरा अभी जैसे ये स्टॉप लॉस, तो अभी मैंने यहाँ पर जब एंट्री की थी ये स्टॉप लॉस लिया था, कुछ ऐसा मैंने शिफ्ट नहीं किया। बट अगर मैं शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पर मैं इसको मानता हूँ कि ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया। और अगर मुझे यहाँ पे निकलना होगा, मैं इसके नीचे जाएगा वापस, तो मैं निकल जाऊंगा। प्लस चलता रहेगा तो इसके पास मैं क्या करूंगा, 50% बुक करूंगा अगर रिजेक्शन दिखाता है। और अगर इसी तरह की कैंडल बनाकर ऊपर जा रहा है, तो मैं क्यों बुक करने लगा। मार्केट पूरी गिरने दो, अगर ये आईटी से चलता है तो चलने दो। तो इसलिए ये भी तो नहीं निकलना ना इसको ऐसे। लेकिन यहाँ पे अगर रिजेक्शन दिखाता है तो मैं निकल सकता हूँ। तो इस तरह से ही मैं अपने टारगेट निकालता हूँ कि बीच में जो हो रहा है उसमें फिर उसी टाइम पे डिसाइड करूंगा कि एक सडन फॉल आ गया, या फिर एक पूरा ही आपका एनगल्फ हो रही है, या फिर 5 कैंडल बनी और एक ही कैंडल में यहाँ आ गया, तो ऑब्वियसली निकलना है। तो इस तरह से फिर डिसाइड होता है उस टाइम पे। अदरवाइज वैसा प्लान ये रहता है कि रेसिस्टेंस तक तो मुझे रुकना ही है, उसके बीच में क्या होगा वो फिर वहीं की वहीं आपको डिसाइड करना है। तो इसमें सुप्रीम में मैं देख रहा था ये ऑल टाइम हाई के पास जा रहा है, और रिजल्ट आया है ना इसका, आज नहीं पहले आया, अच्छा रिजल्ट था, प्लस ये स्विंग, तो इसलिए मैंने इसको लिस्ट में रखा है। KEI बहुत टाइम से मेरी लिस्ट में है, ये इस तरह से रेंज बनाई थी, ब्रेक किया, ये रेंज बनाई, इसको तोड़ रहा है, देखते हैं कहाँ जाता है और किस तरह की कैंडल बनाता है। AI आज रिजल्ट आया था इसका, यस अच्छा रिजल्ट है, और मैं उसको यहीं पे लेने वाला था, फिर मेरा मन करा कि नहीं, फिर अगेन ओवर ट्रेडिंग वाला सीन ना हो जाए, आज ही रिजल्ट में आया वापस नीचे गिर जाए। तो अभी इसको मेरे को लग रहा है कि एक
हेड एंड शोल्डर टाइप का बनाकर अगर ऊपर जाता है या फिर मुझे मौका देता है। पता है इसमें क्या होता है ना, ये जो चल गया यहाँ तक चल गया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे क्या देखना है, चलने के बाद फिर रेंज बनाए, फिर वो एक मूव देगा तो मेरे लिए वही एक ट्रेड हो जाएगी। जैसे कि मैंने डाला था पावर ग्रिड डाला था, पावर ग्रिड में अब देखो ट्रेड जो मैंने उस दिन डाला था कि मैं बाय क्यों नहीं कर रहा। हम इतने दिन से बैठे थे, यहां से मैंने इसको देखना शुरू किया था, इस कैंडल से, इस वाली से, तो एक बनी, दो, तीन, चार, पांच, मैंने बाय नहीं किया क्योंकि मेरे को कुछ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और इस तरह की मूव की वेट कर रहा था मैं, और मैं डाला भी, पोस्ट भी किया कि अब देखो अभी आया डोजी बनी, डोजी बन के जब भी रिवर्स होगा तो ये एक अच्छा स्टॉप लॉस, और ये पता चलेगा कि मुझे मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो ये कंटिन्यू होगा, ऊपर जो जाएगा वो मेरा एक स्विंग बन जाएगा। सेम इसी तरह से अब सेम इसी तरह से ये चल गया, लेकिन यहाँ रेंज बना के फिर ऊपर जाता है, या ऊपर सडनली बड़ी एक कैंडल और आती है और फिर शेक आउट देता है, तो अगर वो शेक आउट ही नहीं देता और लगातार ही 8-10 दिन चलता ही रहता है ऐसा, तो वैसे अच्छी बात है, चलता रहे, किसी ने तो लिया ही होगा उसके लिए, लेकिन फिर मैं उसको रिजेक्ट छोड़ दूंगा, कोई नहीं। ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स की कमी है, ठीक है ना। ये हमारे क्रेसिल बहुत दिनों से है, यहाँ से है मेरी लिस्ट में, मैं कब से वेट कर रहा हूँ, टूटेगा तब मैं एंट्री करूंगा। ये नीचे आया फिर ऐसे किया, आज भी नहीं टूटा, ये अभी तक मेरी लिस्ट में है, तो उसका वेट कर रहे हैं। और ये बेस पे अच्छा बनाया था इसने, ऊपर से भी अच्छा बनाया है, तो प्लस ऑल टाइम हाई के पास है, ठीक है। कोफोर्स तो है ही, ठीक है। परसिस्टेंस अगेन, रेडिको आज लिस्ट में डाला, तो ठीक है ना, ये आपका रेंज प्लस में ऑल टाइम हाई के पास फिर से ये रेंज बना रहा है, हायर हाइज ले रहा है, और देखते हैं ये इस वाले को तोड़ता है, देन उसमें कोई ट्रेड बनती है नहीं बनती, ठीक है। सेम मुझे लगता है ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाया था इसने, सॉरी हेड एंड शोल्डर बनाया ये, और हेड एंड शोल्डर को ब्रेक करता है तो फिर एक नया सेटअप, नया ट्रेड बन सकता है। इसी तरह से इनको रखा है, और ये नेक्स्ट अब ऊपर जाता है तो वापस और कंटिन्यू करता है, या फिर हमें पूरा बुक करके बाहर बैठ जाना है, तो इस तरह से ये स्टॉक्स में आप ट्रेड बना सकते हैं। तो जिनमें ट्रेड बन सकती है, बनी नहीं है लेकिन बन सकती है, जैसे इसमें बनी नहीं है बन सकती है, तो उनको पहले लिस्ट में रखता हूँ, पहले ही उनको मैं देखना शुरू करता हूँ किस तरह की कैंडल बन रही है, किस तरह का है, और कोई क्या पैटर्न बनाता है क्या नहीं बनाता, उनको देखते देखते फिर जब मेरे को लगता है हाँ ये मेरे को सही लग रहा है अब टाइम, और ये ट्रेड ले सकता हूँ, तो मैं उसमें ट्रेड लेता हूँ। बस इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे सब ऐसे ही टाइम पास, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है उनमें, अच्छा भी हो सकता है, कोई बेकार भी हो सकता है, चल रहे हैं स्टॉक्स, बैठे हैं ये। तो ये मेरे को इतने स्टॉक्स मिल गए, 5, 7, 10, अब इन्हीं को मैं ट्रैक करूंगा, इस ऐसी मार्केट में 10 स्टॉक बहुत है, इन्हीं को ट्रैक किया, इन्हीं में कोई ट्रेड मिली तो ठीक है, नहीं तो बैठे रहो, ठीक है। कोई ऐसा कोई और जरूरत ही नहीं है, सब स्मॉल कैप मिड कैप सब देखे हुए हैं मैंने, ठीक है। और इसमें से भी मैं लिस्ट बना के देखा था, सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ, और इस तरह से मैं देख लेता हूँ कि टॉप में आज कौन सस्टेन कर रहे हैं, डेली देख लेता हूँ, तो डेली देखता हूँ तो इसकी वजह से क्या होता है, मुझे एक आइडिया रहता है कि हाँ मुझे कौन सा बाय करना है, क्योंकि कल को आज ये ऊपर है, कल को कोई और नीचे होगा, अब जरूरी नहीं है कि ये थोड़ा डाउन हुआ है तो नेगेटिव है, जैसे आज मैं रेड को देखता ही नहीं, तो ऐसा नहीं है, ये हमेशा ऊपर ही रहेगा, क्यों, पहले से, क्योंकि रोज देख रहा हूँ मैं स्टॉक्स को, जो अच्छा लगता है उसको उठाकर अपनी करंट लिस्ट में डाल देता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा कि वो स्किप हो रहा है, रोज चेंज हो रहे हैं, तो इस तरह से मैं अपना रोज की लिस्ट बनाता हूँ, और रोज की उठाकर फिर करंट लिस्ट में डालता हूँ, फिर करंट लिस्ट से रोज सेलेक्ट करता हूँ, इस तरह से जो ऊपर रख लिए, ये ऊपर रख लिए सारे कि इनमें से मुझे कुछ देखना है। निफ्टी अपने सामने रखता हूँ, बैंक निफ्टी अपने सामने रखता हूँ, किस तरह की चल रही है किस तरह की नहीं, तो ये मेरा तरीका होता है। और अभी भी चाहे पूरी मार्केट गिर रही है, लेकिन मैंने अपने बना के रख लिए फिर भी, अब कल फिर गिर जाएंगे, ये सारे रेड हो जाएंगे, कल फिर बना के रखूंगा, ऐसा डेली कहूंगा, कुछ ना कुछ चलता रहता है, ऐसा नहीं छोड़ता नहीं। तो ये एससीएल टेक में कुछ नहीं है, लेकिन मैं तो निकल गया, सीएल टेक में मेरा, मैं निकल गया था, इसमें निकल गया हूँ आज, कंप्लीट एग्जिट कर दिया मैंने। मैं देख रहा था कि अब कितना रिवर्स होगा क्या नहीं, रीजन यही है कि एक तो ये रेसिस्टेंस थी जिसका मेरे को वेट था, मैंने लास्ट टाइम बोला था कि ये लेवल क्रॉस करेगा नहीं करेगा इस कैंडल में, और बाय किया था मैंने, और इसमें ऊपर गया, लेकिन अब यहाँ से जब रिजेक्ट कर रहा है तो मैं इसमें से निकल गया हूँ। अब देखते हैं ये वापस पूरा कंटिन्यू करता है नहीं करता, मतलब री एंट्री के लिए मैं बिल्कुल इसमें तैयार हूँ, बट अभी के लिए मैं निकल गया। ऐसा कुछ सिर्फ वीकनेस नहीं है कि ऐसी कोई बड़ी वीकनेस आई है, बट उस टाइम तो ये वीकनेस थी, जो मैंने लेवल सोचा था कि दोनों कैंडल से नीचे, क्योंकि लास्ट टाइम ये रिजेक्शन हुई थी, इसी को मैंने बाय किया था। अब ऊपर जाने के बाद भी मैं इसको ही स्टॉप लॉस रखूं तो मेरे को कुछ नहीं लगा, मैंने यही स्टॉप लॉस रखा जो कि हिट हो गया, मैं निकल गया।
ठीक है ना, ये इससे रिवर्स हो रहा था। बाकी देखते हैं कि वापस रिटेस्ट करता है, वापस ऊपर जाता है नहीं जाता। व्हाट्स गुड बाय जोन फॉर ब्लू चिप, ये है व्हाट्स गुड बाय जोन फॉर ब्लू चिप्स, आईसीआईसीआई ब्लू चिप्स का। अभी आप हो भी क्या नहीं, प्रणय जी यहाँ पे है हाँ। हूँ ब्लू यहीं चिप्स हूँ। का देखो ऐसा, हाँ जी, ऐसा कोई लेवल तो नहीं होगा। लेवल में मैं किस तरह से देखता हूँ, लास्ट टाइम हमने 2020 में भी क्या किया था, जैसे टाटा देख रहे थे हम उस टाइम पे, वेदांता देख रहे थे, मेटल्स को देख रहे थे। अब ये होता है जैसे समझ लो एक गिरे जा रहा है, अब यहाँ से गिरता है, ये गिरता है, अब अगेन इस लेवल पे आता है, तो एक तरह से क्या हो जाएगा, ये वाला जो है आपका लेवल, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। मार्केट सस्टेन करती है, सब कुछ सस्टेन करती है, और ये ऊपर जाता है। तो अब पहली चीज तो क्या है, इसकी वैल्यूएशन क्या है, एचसीएल टेक की आप वैल्यूएशन निकाल रहे हो, बहुत सस्ता है या नहीं है। ठीक है, मैंने उसके लिए निकाल लिया, जैसे परसिस्टेंस है, मैथनोलॉय है, ये मेरे को सस्ते लगते हैं। सर और अभी रिलायंस हम ले सकते हैं, रिलायंस या फिर कोई उस लिस्ट से। रिलायंस ले सकते हैं। रिलायंस के लिए पहले फिर आपको उसकी वैल्यू है क्या, सस्ता है या नहीं है, मैंने तो नहीं निकाला है उसका। तो वो देखना पड़ेगा हमें कि वो सस्ता है या नहीं है, फिर उसका लेवल। जैसे अब मेथनॉलॉय है, अब मेरे को लगता है सस्ता है, तो ये गिर जाए गिर जाए गिर जाए, तो इस लेवल पे मुझे सस्ता लग रहा है, और नीचे तो मुझे और सस्ता लगेगा। फिर मैं क्या देख रहा हूँ कि हाँ, यहाँ पर डेली पे, मंथली पे, वीकली पे, सब पे कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल पे रुक रहा है, या यहाँ पे आता है और वापस जा रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, एक पोजीशन बना लोगे आप। या फिर आपको दिखता है यहाँ पर बहुत मल्टी टच हुए थे, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, ये गिर के यहाँ से फिर हायर हाइज बना रहा है, तो फिर एंट्री करोगे। हायर हाइज बना रहा है, लेकिन आप चार्ट पे करने अपना मतलब वैल्यूएशन भी देख ली, चार्ट भी ये भी देख लिया कि मैथमेटिकल हाँ चीप है, अच्छा है, सब कुछ आपने देख लिया, चार्ट बेस पे भी कर रहे हो, तो चार्ट पे ये है कि ट्रेंड भी फिर आपको फॉलो करना है कि कितना अच्छा स्टॉक हो, लेकिन अगर उसका ट्रेंड ठीक नहीं है तो वो भी तो यहाँ तक आया ही ना, चाहे कितना भी सस्ता, उस टाइम भी सस्ता ही होगा स्टॉक, लेकिन ट्रेंड के साथ चलना है। अब ये डाउन ट्रेंड जा रहा है, लोअर लो बना रहा है, जाया जा रहा है नीचे, जाया जा रहा है नीचे, और कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा रही है, और आपको दिख रहा है तो पहले भी सस्ता था, अब तो और अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा है और सस्ता हो गया। तो अगर आप चार्ट बेस ही करना चाहते हो प्रॉपर, एक तो इन्वेस्टिंग होती है जो 5 साल से ऊपर के, मैं लेके छोड़ दूंगा, ये चलेगा तो ठीक है, नहीं तो मेरा इतना स्टॉप लॉस होगा, या फिर मैं इसको राइट ऑफ कर दूंगा। अगर मैंने जितना भी डाला, अभी मैंने अपनी कैपिटल का 5% डाला है, चलेगा तो ठीक है, वरना मैं जीरो तक ही रखूंगा इसको। तो 5% मैं इसको जाने दूंगा, 5% का एक तरह से स्टॉप लॉस हो गया मेरा। या फिर मैंने क्या किया, ट्रेंड जब चेंज हुआ, ट्रेंड चेंज हो रहा है, हाँ ये अच्छा था, अब ये रेंज बनाई, रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद कहाँ ब्रेक किया, यहाँ ब्रेक किया, फिर ये छोटे मोटे स्टॉप लॉस आपके नहीं रहेंगे कि आपने टूटा और फिर निकल गए, फिर आपने यहाँ बैठे हो और राइड किया, आप फिर से आपका ये सस्ता मिल रहा है आज इस टाइम पे, ये डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, रिवर्स हुआ, ऐसे ही। अब रिलायंस की आपने बात की, तो रिलायंस ऐसे ही देख लेते हैं, चार्ट बेस भी दोनों चीज मान लेता हूँ अभी के लिए मैं, कि मुझे लग रहा है कि इसकी वैल्यू अभी सही है, मेरे को लगता है पॉजिटिव है अभी इसकी वैल्यू। तो अभी क्या करेंगे हम, इसको देख रहे हैं कि अभी हाँ ये ब्रेकडाउन दे सकता है, इस टाइम पे जो ये चला था उस टाइम से ये क्या है, रेंज में ही है, यहाँ से कोई वैल्यू, यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्राइस सेम है, अगर यहाँ पर सस्ता था मेरे को लगता है कि अभी भी सस्ता है, प्लस ग्रोथ हुई है, यस हुई है, ठीक है, इट मीन्स मुझे ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, जब यहाँ पर चीप था तो यहाँ पे भी मेरे लिए चीप होगा, क्यों, क्योंकि ग्रोथ हुई है प्लस, और प्राइस मुझे सेम मिल रहा है। लेकिन अब मैं क्या देखता हूँ, यहाँ से ब्रेकडाउन हो रहा है, बैठा रहूंगा आराम से, फिर मैं क्या करूंगा, अपना वही थ्योरी नॉर्मल, हायर हाइज बना रहा है, मैं अपनी फर्स्ट पोजीशन बना के बैठ जाऊंगा, और उस जो लोअर लो होगा उसका एक मैंने स्टॉप लॉस लिया वीकली चार्ट पे, और मैं लेकर बैठ गया। तो जब तक ये हायर हाइज नहीं बनाता, जब तक ये मुझे लगता नहीं है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, तब तक मैं बैठा रहूंगा। अदरवाइज वो इस तरह से चलता है, या स्टॉक ऐसे चलता है, हायर हाइज नहीं बनाता और यहाँ पर बनाने लगता है, मान लो ये, तो यहाँ पर मैंने कहीं एंट्री की, और ये जो मेरा लोअर लो होगा ये मैंने स्टॉप लॉस लिया, ये मेरी होगी इनिशियल एंट्री। उसके बाद ये चलता रहता है तो मैं इसमें और अपना पिरामिडिंग करूंगा। और ये वीकली, और मैं इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, जो कि मतलब 5 साल से कम, या चार्ट बेस, या 5 साल से ज्यादा भी आप जा सकते हो, और ट्रेडिंग नहीं, जो कि 3-4 महीने की बात नहीं है यहाँ पे। तो आप उसको क्या है फिर, क्योंकि वीकली चार्ट पे ना आपको बहुत पेशेंस भी चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 8 9 10 10 महीने बाद तो आपको पता चल, 10 वीक बाद आपको पता चला कि हाँ एक्चुअल में ये मेरा हायर है, दोबारा तोड़ रहा है, और उस टाइम तक आपका करेक्ट। स्टॉप लॉस यही रहेगा। तो इतना 10 वीक का मतलब 2.5 महीने तो आपने सिर्फ पेशेंस में निकाले हैं। तो ये ऐसा नहीं होगा कि वीकली चार्ट पे आप रख रहे हो और ट्रेडिंग कर रहे हो, तो फिर बेनिफिट नहीं है। या तो फिर इस तरह से हो कि मल्टी ईयर आपको, मार्केट अप ट्रेंड में है, सब कुछ अप ट्रेंड में है, और आपने क्या किया, वीकली चार्ट पे एक अप ट्रेंड की तरफ, यानी जब ऊपर की तरफ आपका कोई ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है, उस टाइम आप बाय करोगे, और उसको क्या है, ब्रेकआउट, यानी ऑल टाइम हाई के पास वाली चीज को जाओगे,
रिलायंस में जब आप जा रहे हो तो आपको पता है कि ऑलरेडी ये ब्लू चिप है, इसमें मेरे को ऐसा नहीं करेक्ट। मिलेगा कि एक साल में मेरे को 500% मिल जाए। तो उस तरह से तो आप वीकली चार्ट पे इसको राइट करने वाले नहीं हो। तो आपको क्या करना है, नॉर्मल, आपको नॉर्मल करना है, नॉर्मल पेशेंस के साथ इसको राइट करना है कि मेरे को अब मेरे को सस्ता भी मिल रहा है, 50% डाउन है, और कंपनी में कुछ नहीं बिगड़ा, इतना अच्छी है, तो मैं इसको कब एंट्री करूं, एंट्री करके शांति से बैठ जाऊं। ये वाली चीज मैं दिखाता हूँ एक। अ, 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 ये चीज मैं अभी, पता है, ये वाला मैं अपने लिए बना भी रहा हूँ इसके लिए। अभी मैं वो थे ना, देखो, मैं एक बना रहा था, मैं इनको देख रहा था। तो जैसे ये वर्धमान टेक्सटाइल है, अभी मेरे को इसकी वैल्यू वैल्यू कुछ नहीं निकाली, मैं देख रहा था और अपने लिए चार्ट से देख रहा था, ऐसा कुछ नहीं। मान लो वर्धमान टेक्सटाइल है, अब मेरे को पता है कि ये सस्ती हो गई है। क्यों सस्ती हो गई है भाई, ये इतनी कितनी परसेंट गिर गई है यहाँ से। ओह, ये तो यहाँ से मेरा कितना नीचे आ गया है, 50 से भी ज्यादा नीचे गिर गई है। क्या रीजन से, कि भाई कॉटन के प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चले गए हैं और इसका मार्जिन वार्जिन सब खत्म हो गया। इतना मैंने पढ़ लिया, इतना पता चल गया। कोई कंपनी में कोई गड़बड़ नहीं हुई है, प्रॉफिट वॉफिट सब सही है, अब कम वापस कवर कर रही है, कुछ ऐसा मैनेजमेंट का कुछ भी गड़बड़ नहीं है। मैं देखता हूँ कि ये यहाँ पे टच कर लेगी, या फिर मैंने फिबोनाची लगाई और देखा कि कितना नीचे आ गया है, कितना ऊपर चला गया, इस तरह से देखा कि हाँ 61.8 पे है, और ठीक है 61.8 पे है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर बाय करूंगा। लेकिन सिर्फ 61.8 से बाय करूंगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, इसका देखता हूँ कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है या नहीं हो रहा। कॉटन प्राइस, अच्छा, जिस रीजन से मैं इसको देख रहा था, अच्छा कॉटन प्राइस क्या हो गया, सडनली आधे हो गए हैं, तो इसका मतलब इसके लिए बेनिफिट है। मैंने क्या करना है, यहाँ पर एक अपनी इस जैसे यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे मैंने एंट्री की, ये मेरा स्टॉप लॉस। और अब ये नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, इसको मैं कर दूंगा, छोड़ दूंगा, चलने दूंगा एक अकाउंट में जो है। एक तरह से ये राइट ऑफ की तरह है कि यहीं पे आके ही निकलूंगा, या फिर कोस्ट पे तो एटलीस्ट मैं निकलूंगा। अदरवाइज ये चल के वापस यहाँ से भी नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, जब तक मैं नहीं निकलूंगा, जब तक इसमें हायर हाई का एक लो नहीं टूट जाए। यानी अब ये लो है ना आपका करंट, जब तक ये ना टूट जाए मैं निकलूंगा नहीं। तो ये तरीका एक, इन इस तरह के स्टॉक्स में आप कर सकते हो जो सस्ते हो गए हैं। जो सस्ते हो गए ना, उनकी जो वैल्यूएशन है, तो उसमें आपको चांसेस है कि सडन स्पाइक्स मिलेगा। रीजन ये है कि और किसी को भी दिख रहा है, इन्वेस्टर्स को भी दिख रहा है कि अब ये सस्ता है, कंपनी अच्छी चल रही है, कुछ अच्छा चल रहा है, एक न्यूज आते ही बूम हो जाता है। तो इस तरह के। और स्टॉप लॉस की बात है कि ऐसा नहीं है कि यार जो मैं बोल रहा हूँ कि हो जाता है, तो वो मोस्टली के लिए है, 100% तो कुछ भी नहीं है। तो उसमें क्या करना है, आपको स्टॉप लॉस तो रखना ही है, जो स्टॉप लॉस लिया है चलने दो। और आपको अगर इस कंपनी के बारे में बहुत अच्छा पता है, आप कहते हैं स्टॉप लॉस नहीं, मैं तो इन्वेस्टिंग करता हूँ, जितना गिरेगा, अगर ये यहाँ पे 100 रुपये भी आ गया तब भी मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो फिर इन्वेस्टिंग में आप जा सकते हो। फिर उसमें क्या है, हर एक जब, मतलब फिर तो बाय करते चले जाओ जब तक नीचे गिर रहा है, और जिस टाइम लगे रिवर्स हो रहा है तब तक तो पैसे खत्म हो जाते हैं वैसे। तो बैठे रहो फिर उसमें। तो हायर है इसका यही है सीन, कि आपने कहाँ पे आपको दिख रहा है वैल्यूएशन अच्छी है, प्लस आपका ट्रेंड भी अच्छा चल रहा है, तो आप उस टाइम पे कुछ चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे अमराजा एक्साइड हम देख रहे थे, तो अमराजा बैटरीज में अगर आपको दिखता है कि हाँ, जब से लोअर लो लोअर लो लोअर लो बन रहा था आपका, और यहाँ पर एक हायर हाई बना, तो आपने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया इस पॉइंट पे यहाँ पर, और ये स्टॉप लॉस ये ले लिया। अब ये ऊपर गया नीचे गया, तो आपको यहाँ पे फिर निकलना निकलना नहीं है, बैठे रहो फिर। अब आप अगर आपको इस तरह की ये बॉटम फिशिंग करनी है तो बैठे रहो यहाँ पे नहीं। अब ये निकल के जब हाई टूटेगा, ये हाई टूटेगा, उसके बाद आपका ये स्टॉप लॉस बनेगा, तो सीधा आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। अब वो कितने दिन में होगा क्या नहीं, वो क्या होता है, पेशेंस हमारे अंदर है नहीं इतना। हमें तो यार जब पता है यार 3 दिन में हमें इतनी रिटर्न मिल गई, अगली अगले 3 महीने बैठने के बाद भी हमें इतनी रिटर्न मिलेगी, क्या फायदा। एक काम करते हैं, 3 दिन की जो रिटर्न बनी है वो लेकर और निकल जाते हैं। ये भी थॉट प्रोसेस ठीक है अगर आपके काम कर रहा है। लेकिन अगर आप इस टाइम की जो मार्केट है ना, उनमें इस तरह के स्टॉक्स को ढूंढकर एटलीस्ट 2-3 छोड़ दोगे, तो जब मार्केट वापस रिवर्स आएगी, आपसे ट्रेडिंग में आपसे लॉस हो जा रहा है, मार्केट ऊपर चल रही है, तो इनमें कहीं ना कहीं आपका रिकवर हो जाएगा सब। जो ये अगर आपको 20-30-40% भी दे रहा होगा एक साल में, और आपका वैसे ट्रेडिंग में 100% बन के 100% अगर वापस डाउन भी आ गया, तो एटलीस्ट आपको ये है कि मेरे को एफडी जितना, चलो 20% तो ओवरऑल, या 7% मेरे को ओवरऑल मेरे पूरे दोनों पोर्टफोलियो मिला के मिल रहा है। तो इस तरह से एक तरह से ये भी एक हेजिंग की तरह ही मैं मानूंगा कि हाँ, इसमें ऐसा हाई एक्सट्रीम रिटर्न की मत करना, मिलता है तो अच्छी बात है। तो ये एक आप कर सकते हो इन्वेस्टिंग के लिए, रीड कर सकते हो कंपनीज के बारे में। लो मत लो, एटलीस्ट कुछ तो नॉलेज बढ़ेगी, ये टाइम अच्छा है जो कैश ट्रेडर्स है। मैं तो करने वाला हूँ, मैंने अभी 2 दिन से, अभी लास्ट बुक जो थी वो गैलप वाली, वो मैंने कंप्लीट की है अभी वेडनेसडे को, 25-24 की रात को कंप्लीट की है। तो अभी मेरे पास 3 दिन मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मेरे पास और भी मैंने डिसाइड किया हुआ है कुछ रीड करने के लिए, बुक से बाहर है वो अलग चीजें। तो वो कंप्लीट करूंगा अभी 17 तारीख तक मेरे को
मैं बिजी हूँ, फिर मैं बुक फिर से नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा। तो इस तरह से मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, मैं फ्री नहीं बैठता, मेरे पास कभी ऐसा नहीं होता कि मेरे पास कुछ रीड करने के लिए ना हो कभी भी। अगर नहीं होता तो मैं क्या करता हूँ, मैंने अभी क्या कहता है, एक दिन मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने 5 बजे बैठा, 5 बजे मैंने हेडफोन लगाए और उसकी जैसी लियोन मोर की बुक की समरी निकाली, जो फुल समरी होती है 1.5 घंटे की, पूरी सुन डाली दोबारे, क्योंकि बुक तो पढ़ी हुई थी, समझ आया था, बस एक रिफ्रेश हो गया, तो पूरे 1.5 घंटे की मैं वॉक करता रहा, अपने 10,000 स्टेप्स डेली करने होते हैं, वॉक करते करते पूरी बुक सुनी। तो इस तरह का कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, मैं फ्री नहीं बैठता। मेरे को अब जैसे अब मेरे पास स्टॉक्स नहीं है, खाली पड़ा हूँ, 2-3 स्टॉक्स होंगे मेरे स्टॉक में, अगर एक आईटीसी है और 2-3 पड़े होंगे, अभी मेरे को देखना पड़ेगा कौन से हैं नाम तो। लेकिन अब कुछ नहीं है एक तरह से करने के लिए, ऑफिस भी चला जाऊंगा मंडे को आराम से, बैठूंगा, ऑफिस जाऊंगा पूरे हफ्ते, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि मैं ओवर ट्रेड ना करूं जब तक ये लेवल नहीं टूटता। जब तक ये रिवर्सल नहीं दिखता। अगर मैं देखता रहूंगा मार्केट, तो मुझे दिखेगा यार सुप्रीम ब्रेकआउट तो दे रहा है, ले लूं क्या यार, केई में सब कुछ तो सही है, क्या गड़बड़ क्या है इसमें, देखो वॉल्यूम भी है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, नेगेटिव बताओ इसमें, यहाँ पे नेगेटिव क्या है कैंडल्स में, ये सही है, ये सही है, ट्रेंड सही है, रेजिस्टेंस के ऊपर है, सब कुछ सही है। अगर आप वो भी बोलोगे कि भाई मेरे को यहाँ पे क्यों लूं, मैं तो एग्जीक्यूटिव पॉइंट पे लेता है, ये छोटा सा स्टॉप लॉस लेके भी, ये भी आपका रेजिस्टेंस है, सब कुछ सही है, 1:1 से तो ऊपर ही है। पर इसमें क्या हो रहा है, लिया, ऊपर गया, यहीं से वापस रिटर्न हो गया, फिर ऊपर गया, फिर नहीं ऊपर चला गया, तो ओवर ट्रेड हो जाती है उसमें, जबकि मार्केट नहीं है, मतलब 10-12 स्टॉक छोड़ दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से मैं क्या करूंगा, मार्केट को भी देखूंगा नहीं, जब तक मुझे दिखता है कि इसमें नहीं तो स्मॉल कैप्स में, आपका मिड कैप में, किसी भी, तो मतलब वो कोई भी सेक्टर हो, कोई भी इंडेक्स हो, कुछ मेरे को पॉजिटिव दिखेगा मार्केट में, हाँ सस्टेनेबल मार्केट में है, तब फिर से और अच्छी ट्रेड लेना शुरू करेंगे। 2-3 ट्रेड तो चलती रहेंगी, वो लॉस प्रॉफिट तो चलता रहेगा, 2-3 ट्रेड तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें आप फिर से 3 दिन मार्केट 2 दिन ऊपर ऐसे ग्रीन 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 हुई, और आपने फिर से 100% या 60-70% फिर इन्वेस्ट कर दिया, और यहाँ से डाउन आ गए, वो फिर बड़ा दिक्कत होती है। थोड़ा थोड़ा करके जब आपको दिखेगा ना उनके अकाउंट में, अरे मेरा तो 12-15% का कैपिटल ही चला गया है, मैं तो 12% बोलूंगा, क्योंकि धीरे धीरे करके इतना ही जाएगा कैश में, और फिर जब उसको रिकवर करने के लिए, फिर आप पूरी रैली में सिर्फ रिकवरी हो पाएगा। ठीक है, तो कुछ पूछना है किसी को अगर? बैंक बीज ग्लोबल। बैंक बीज नहीं, अभी कुछ नहीं लेना। हम्म, हाँ, बैंक बीज भी क्यों नहीं लेना, देखो, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक बीज हो, सब में हमें क्या करना होता है, सब कंसेप्ट सब में सेम है, चाहे बैंक बीज की बात हो, स्टॉक हो, कुछ भी हो, कि हम कुछ भी गिरते हुए को ये नहीं कि यहाँ खरीद लेंगे, फिर यहाँ भी खरीदेंगे, और यहाँ भी खरीदेंगे, यहाँ भी खरीदेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप यहाँ देखो, पहली बात कि रिवर्सल हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये आपके लिए ये लेवल, अभी हमने जब यहाँ बाय करा था लास्ट टाइम, कि हम बैंक भी ये यहाँ पे बाय कर लेते हैं, इतना अच्छा सपोर्ट है, अब तो उसके नीचे ही मिल रहा है ना, तो इसका मतलब जो हमने सोचा था रिकवरी आएगी, ये आएगी, हमने यहाँ बाय कर लिया, फिर टूट गया। अब यहाँ सोचते हैं यहाँ पे कल फिर से ऐसे रेंज बनती है, और फिर मैंने क्या किया भाई, किसी ने मतलब अलग अलग तरीके हैं, किसी ने फिबोनाची लगा के भी देख लिया, अरे ये तो 61 पॉइंट पे है, फिर रिवर्स हो रहा है, इसका मतलब ये सपोर्ट से रिवर्स हो रहा है, फिर आपने बाय कर लिया, फिर वो अगली बार यहाँ आ गया, अब तो पक्का वाला सपोर्ट है, क्योंकि ये आपका एक लो भी है, और आपका मतलब मैंने दो थ्योरी बैंक निफ्टी पे भी लगा दी, और मैंने कहा ये तो टूटेगा तो बहुत मेजर सपोर्ट बनना चाहिए, तो यहाँ से फिर रिवर्स हुआ, यहाँ फिर बाय कर लिया, और टूटेगा तो कब टूटेगा, कब रिवर्स होगा, कहाँ से रिवर्स होगा, किसी को नहीं पता, इसलिए शांति से बैठो। जब कंफर्मेशन या अबाउट टू कंफर्मेशन, आपने हमेशा मेरे से सुना होगा कि मैं कब बाय करता हूँ, थोड़ा सा प्री अटेम्प्ट करता हूँ बहुत चीजों में, तो कब करते हैं हम, कि कंफर्मेशन भी मिल गई, और अबाउट टू कंफर्म है, यानी मेरे को पता है कि ये टूटना है, ये लेवल टूटते ही मैं बाय करूंगा, तो मैं जब वो ऊपर जा रहा होगा, यहाँ पे रेंज बना रहा है, किस तरह कैंडल बना रहा है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, पोजीशन थोड़ी सी बना लेंगे, कुछ ऐड कर लेंगे, और नहीं बना तो अलग बात है। तो इस तरह से आपको क्या है, रिवर्सल का वेट करो, बाय 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 मत करो। कल ही एक बड़ी हेड कैंडल आई तो आपको लगेगा काश मैं बाय नीचे करता, और काश वाली बात नहीं है, ट्रेंड के साथ फॉलो करना है। अभी हमारा क्या चल रहा है, लोअर लो चल रहा है। इस पॉइंट पे हमने बात की थी कि ये जो लोअर लो बनता है ना, उनको अभी ये होंगे तो अगर पीयूष भी है, प्रणय भी है, और ठीक है इकरार भी है, तीनों से बात हुई थी कि ये जो ये लोअर लो बनता है, मेरा मैंने कम से कम 20 साल का चार्ट देखा है, ये चीज बड़ी गलत बनती है, ये जब लोअर लो बन के जाता है ना चीजें, तो बहुत नेगेटिव, हमेशा स्टॉक हो चाहे बैंक निफ्टी हो, ये गलत है थोड़ा। और अभी हम नेगेटिव क्यों नहीं होंगे, हम एग्जिट क्यों नहीं करेंगे, और हम ये नहीं बोलेंगे कि पोस्ट करके कि भाई सब भाग जाओ, बाहर निकल जाओ, क्यों?
क्योंकि लो नहीं टूटा है। लो नहीं टूटता जब तक क्या नहीं होता, लोअर लो नहीं बनता। तो ये लोअर हाई तो बन गया है, ये नेगेटिव है। और इस तरह का जब भी ऐसा हाई पे बनता है ना इस तरह का, तो मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, ये काम खराब करता है। तो ये अब मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं आज बोलूं देखो मैंने कहा था नहीं होगा, क्यों? मुझे भी तो नहीं पता था नहीं ये ऐसी 2 कैंडल आएंगी। मैं भी तो ये अज्यूम कर रहा था कि रुक जाएगा रुक जाएगा। तो ऐसा अब मैं ऐसे क्लेम नहीं करूंगा कि मुझे पता था, मैं सिर्फ उनको अपना ऑब्जर्वेशन दिखा रहा था कि ऐसा ऑब्जर्व जब भी मैंने देखा इस तरह का कुछ आता है ना, गड़बड़ होती है। और ये टूटा नहीं था, तब तक भी टूटा नहीं था, तो मैं भी पॉजिटिव था कि इसके ऊपर ये कैंडल बनी है, रेंज के ऊपर है, अच्छा है सब। बट इस कैंडल ने वो प्रूव कर दिया कि हाँ ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, इससे मेरे को क्या बेनिफिट मिलता है, मैं कॉशियस हो जाता हूँ कि जब ये कैंडल बनी, अब कोई सोचेगा कि चल यहाँ तक रुकता हूँ नहीं रुकता हूँ, लेकिन मेरे माइंड में क्या था, ये लोअर हाई भी बना रहा है, एक और लोअर हाई बना रहा है। इसका मतलब मेरे पास अगर कोई बैंक का स्टॉक है और वो स्टॉप लॉस के पास है, हिट हो रहा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, रेजिस्टेंस के पास है, तो निकल जाओ। तो इस तरह से मैं क्या करता हूँ, अपने पहले ही निकल जाता हूँ। मोस्टली मेरे साथ क्या होता है, जो मेरा अलर्ट है, अलर्ट होने से पहले मैं कई बार एग्जिट कर लेता हूँ मैक्सिमम टाइम्स जब इस तरह की मार्केट आती है, क्योंकि मैं कैंडल्स को रीड करता रहता हूँ बैठा बैठा। और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो या नहीं हो, उससे पहले मेरे को मैं उनको उठा के ऊपर रख लेता हूँ, सबसे ऊपर अपने लिस्ट में। मैं उसमें भी फिल्टर लगा लेता हूँ कि कौन सा मेरा नेगेटिव है नहीं है। अलर्ट्स को मैं उसके सेट करके रखता हूँ, प्रॉपर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, अगर अलर्ट नहीं सेट किया तो उसमें कर लेता हूँ। तो इस तरह से मेरे को बेनिफिट मिल जाता है कि मैं उसमें जैसे ही टच होगा, एक बार तो होता है कि टच होने के बाद मैं आके चेक करता हूँ कि यार चल देखता हूँ चार्ट कैसा है, नहीं अभी रुकते हैं। और जो मेरे जो स्टॉक्स होते हैं उनमें अगर मैंने अलर्ट सेट किया तो मैं जैसे ही हिट होता है मैं आता हूँ और एग्जिट मार देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ उसमें मैंने सब एनालिसिस किया हुआ है, सब मेरा ऑब्जर्वेशन है कि इसमें निकलना है, कोशिश रहना है। तो वो चीज इतना बेनिफिट नहीं करेगी कि 100% मेरा, मैं 100% फॉल से पहले ही एग्जिट करके बाहर बैठ गया, नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन 10% भी बचा लिया तो वो 10-10 करके कहीं ना कहीं बेनिफिट हो जाएगा। यही एम रहता है कि पहले से अच्छा हो जाए बस। तो इस तरह से बैंक का अगर आप स्टॉक देखोगे मेरे मुंह से, शायद ही कोई बैंक का स्टॉक मेरे पास आपने सुना होगा मेरे मुंह से फेडरल बैंक के अलावा। कोई भी, मेरे एचडीएफसी मैंने बोला था कि देखता हूँ इस लेवल के ऊपर जाएगा, ये बात हुई थी। ये भी अगेन एचडीएफसी के बारे में बात हुई थी, किसने मेरे से पूछा था अभी, उसमें हमारी सेशन में भी बात हुई थी, और पब्लिक ग्रुप में भी ये मैंने बोला था कि ये लेवल 2 टूटेंगे ना तभी देखना, उससे पहले मत बाय करना। इस कैंडल पे मैं देख रहा था आराम से बैठ के, सब देख रहे थे, मैं भी देख रहा था, पर मैंने कहा टूटा ही नहीं वो लेवल। जो नहीं टूटा इतना फिर आप अपना। हाँ जी। सेल ऑफ था कि हाँ प्रॉफिट बुक करने का चांस भी नहीं मिला, टू बी ऑनेस्ट। अगर हाँ तो सोचा एंट्री भी नहीं होता करनी थी। एंट्री तो तो मैंने बहुत पहले करी हुई थी, 1.5 साल हो अच्छा गया अच्छा। एंट्री करके। तो वो ये ओके कि ओके, प्रॉफिट आपने एंड शायद बताया था एक्चुअली मेरे को होल्डिंग है, नीचे ही इन्वेस्टेड। एंट्री की तो। हाँ, हाँ आपने, करेक्ट। है ना। यस यस यस। तो इसमें क्या था, लास्ट टाइम अभी मेरे से किसी ने पूछा था, हमारा सेशन हुआ था शायद फ्राइडे को, ये इस कैंडल पे, कि इस फ्राइडे को, सैटरडे को मतलब हमारा जो हुआ था, कि इसमें अब क्या करें इस वाली पे, कि एचडीएफसी अच्छा लग रहा है। तो मैंने बोला था कि एचडीएफसी ही एक इकलौता बैंक है जो कि पॉजिटिव है, उसको ही मैं लूंगा। लेकिन ये जो जो सेलिंग आपके होते हैं ना, सेलिंग जोन होते हैं, ये इनसे बचना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप इसमें बाय मत करो, ये इस रीजन। और एक चीज मैंने और उसमें दिखाया था डी मार्ट में, ये चीज उन्होंने कहा था कि डी मार्ट में मेरे को बाय करना, यहाँ पे मैंने बाय कर लिया था इस पे 2 बार में। तो यही मैंने बोला देखो इतना बड़ा सेलिंग जोन है, उसका लोअर लो बन रहा है, बेटर है कि इन स्टॉक को छोड़ दो। आप अगर नहीं लग रहा, कि आपको समझ नहीं आ रहा, कि फिर भी आपको फोम हो रहा है, एक काम करो इसको लिस्ट से हटा के छोड़ दो। तो इसी एग्जांपल को मैंने बोला था एचडीएफसी बैंक में, कि जो लास्ट के ऊपर ये सेलिंग जोन दिख रहा है, इसको भी आप देखो, जब तक इसको तोड़ के सस्टेन करता, अगर इसको चलना ही है, सस्ता भी है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक मेरे को तो हमेशा सस्ता लगता है, इसमें ग्रोथ आती रहती है। और प्राइस नहीं चल रहा तो इसका मतलब वैसे ही सस्ता हो जाता है मेरे लिए। अगर इसमें 1-1.5 साल से नहीं चला और 1.5 साल में इसका प्रॉफिट हर साल 20-20% बढ़ रहा है, तो ये तो वैसे ही सस्ता हो गया। मैंने मतलब इसका वैसा भी देखा है पूरा भी, ऐसा नहीं कि 2020 पे भी मैंने एक बार कैलकुलेट किया था इसको, 19 में भी कैलकुलेट किया था कि सस्ता है। तो अब जब उस टाइम सस्ता था और आज भी नहीं चला, तो वैसे ही सस्ता है फिर, मतलब दोबारा मुझे हम्म। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज पर मैंने क्या बोला था, ये देखो ये आपके क्या है, ये सेलिंग जोन्स होते हैं ये, ठीक है। सप्लाई जोन बोल देते हैं कुछ, सेलिंग जोन बोल दो, सप्लाई जोन। ये सप्लाई जोन है, इनको क्रॉस करने दो तभी आपको करना चाहिए। अदरवाइज आपको लगता है नहीं छूट गया या कुछ हो गया, सडनली ऊपर 5-20% चला गया, छोड़ दो, कोई नहीं, ऐसा स्टॉक की कमी नहीं है। लेकिन खामा की एंट्री मत करो। तो ये अब आपको दिख रहा है, अगर अब ये रिवर्स होता है तो मैं आराम से अब मैं एंट्री करूंगा। और जो जिसने शेक आउट होगा, हो सकता है निकल गया हो तो उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ हो या फिर प्रॉफिट में निकला हो, कैसे भी। बट ये लेवल था, और ये जिस दिन ये कैंडल बन रही थी ना, ये वाली ट्यूसडे को, अच्छा ट्यूसडे तो कल परसों, तो ये मैं आराम से बैठ के देख रहा था, टूटेगा नहीं टूटा, टूटेगा या नहीं टूटेगा।
तो सबसे इसलिए टॉप पे रखा हुआ है मैंने, जैसे मैं बताया ना, मैं हमेशा टॉप पे रख लेता हूँ जिसको मुझे बाय करना होता है। करेक्ट। सिर्फ फेडरल बैंक मेरे पास था, जिसको फेडरल बैंक को मैंने यहाँ एग्जिट किया है, इसको 25 वेडनेसडे यहाँ पर। इसका भी वेट नहीं किया, जैसे मैंने बोला ना कि मैं कैसे वेट नहीं करता, मैंने ये मेरा स्टॉप लॉस है, और इसमें मैंने शिफ्ट ही नहीं किया क्योंकि बहुत ये क्लोज था। ये मैंने बोला कि ये अगर एक हायर हाई का एक लो बन गया तो ये मेरा बफर जोन हो गया ये। लेकिन जब ये अब जा रहा है, फिर यहाँ से रिजेक्शन 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 और फिर तोड़ रहा है, तो ये सब खत्म अब इसका। तो यहाँ पर मैंने इसको एग्जिट किया इस पॉइंट पे, ये मतलब अलर्ट ही मेरा इस पे था। फेडरल बैंक का अलर्ट, मैंने बाय सेल के भी अलर्ट लगाता हूँ, तो उसमें मैंने सारा डिलीट कर दिया, फायदा नहीं है। मैंने 2-3 ही छोड़े हैं, सारे हटा दिए, क्लीन कर दिए, फ्रेश कर दिए, सब कुछ हटा दिए। तो 2-3 ही बचे हैं मेरे पास, अगर देखोगे तो बस यही यही है मेरे पास, सारे हट गए, सब हटा दिए मैंने, सब डिलीट कर दिए, मतलब उनको पोज कर करके छोड़ दिया सबको, क्योंकि वो बसते रहेंगे जो मेरे बाय नहीं करने, जो कुछ भी नहीं करने, अब तो नए नए डालने हैं, सब अच्छे फ्रेश बनाएंगे, सब फ्रेश एंट्री करेंगे, फ्रेश ट्रेडिंग करेंगे, तो सबको मैंने क्लीन कर दिया। तो इसलिए मैंने इसको एग्जिट कर दिया। अब ये यहाँ से रिवर्स होता है तो इसमें फिर से बाद में देखेंगे, लेकिन अब मैं निकल गया। तो इस तरह से कई बार मैं स्टॉप लॉस से पहले भी निकलता हूँ, ये स्टॉप लॉस था बफर जोन। लेकिन जो एक्चुअल में मेरे को क्या देखना था, ये लो तोड़ता है नहीं तोड़ता, जो इतने दिन से सस्टेन भी कर रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, ये भी, ये भी, ये भी तोड़ दिया, मैं निकल गया। और अलर्ट हिट होता है, मैं उस दिन ऑफिस में था, आप सबको पता ही होगा, वेडनेसडे आउट ऑफ, अगर आप देखोगे तो मैंने लिखा भी है प्रॉपर, आई एम आउट। अगर आप ग्रुप में भी देख सकते हो जाके, यप यप। वेडनेसडे था शाम 25। 3, बिल्कुल। नहीं, आई थिंक 1 बजे के करीबन कुछ लिखा था आपने, आई हाँ, थिंक। क्योंकि 1 बजे से पहले मैं ट्रेनिंग में था, तो मैं ऑफिस हाँ। में था, मैंने कहा पहले लिख देता हूँ। वैसे मैं सोचा था लिखता नहीं हूँ, फिर मैंने कहा लिख देता हूँ, एटलीस्ट जो मैसेज कर रहे हैं मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा लाइव में, तो एटलीस्ट उनको हाँ। पता रहे कि मैं इसलिए रिप्लाई नहीं कर रहा। तो जैसे हिट हुआ, मेरे को देखने था नहीं था चार्ट, मेरे को पता था कि ये सब ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, ये मेरे लो के नीचे जा रहा है, हिट मैंने रखा है। हिट हुआ, मैंने चुपचाप फोन निकाला और एग्जिट मारा और खत्म, वापस रख लिया फोन अंदर। एक तो स्टॉक पूछना था आपसे, अगर जी है जी। कुछ एंट्री, कुछ है नहीं प्लान, पर अंबुजा सीमेंट्स, उसमें आज लो सर्किट पड़ा ना 4 बार, एंड उसके बाद रिकवरी हुई, तो जस्ट अच्छा, नहीं मैंने देखा नहीं, एनालिसिस चाहिए था अच्छा। आपका। ओके ओके। ये के सर ने डाला था एक बार, के सर ने बोला था कि इसमें काफी मतलब काफी स्कोप है इसका, और मतलब कॉस्ट वैल्यूएशन के बारे में बोल रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। हम्म। तो वैल्यूएशन के हम्म। टाइम पे, इस टाइम की बात है, ये भी नहीं कि अब मैं ऊपर बताया था, उन्होंने काफी नीचे ही बोल दिया था कि बाय कर लो इसको, काफी अच्छा स्कोप है। तो अगर यहाँ से भी बाय करके चल रहे हो, और अगर ये वापस इतना आ गया है, प्लस मैं क्या देखता हूँ, उसका स्क्रीनर देख लेता हूँ एक बार के लिए जस्ट, कि लास्ट रिजल्ट रिजल्ट बहुत बेकार, अच्छा कुछ ऐसा है क्या। तो जस्ट एक, मैं पता है क्या है, मैं मेरे को इतना डीप में नहीं जाना, मुझे सिर्फ अपनी एक थोड़ी सी थ्योरी बनानी है कि हाँ, अगर वो पहले यहाँ पर सस्ता था इस पॉइंट पे, और आज भी मुझे इस पे मिल रहा है 1 साल बाद भी, और उसका प्रॉफिट अच्छा हुआ है, उसकी इंप्रूवमेंट हुई है, उसके अंदर सब कुछ अच्छा हुआ है, तो इसका मतलब मेरे लिए आज भी है, मैं इतना ज्यादा जाके एनालिसिस ना करके, मैं इस तरह से थोड़ा सा अपना टाइम बचा लेता हूँ। और अच्छा नहीं है तो प्लस मेरे पास स्टॉप लॉस है ही, और मैं चार्ट बेस पे करता हूँ, तो मुझे इतना फंडामेंटल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को एट लास्ट चार्ट पे ही काम करना है। तो इस तरह से देख लिया कि हाँ, आपका सॉरी दिसंबर नहीं, ईयर ऑन ईयर देख लेते हैं हम इसमें। अ, 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 जून 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 पहले देख लेते हैं, सितंबर। अच्छा, अभी इसका रिजल्ट नहीं आया लगता है करंट, देख लो सितंबर में आपका प्रॉफिट का 5% का मार्जिन आया है इसका, ठीक है, सितंबर में। हम वो जाइए नहीं इतना कम से। और अगर हम ईयर ऑन और ईयर देखें, ठीक है, देख रहे हो 17, 16, 16, अब तक भी 23, 24, 18, 17 था, इस बार फर्स्ट टाइम ही ये 13% आया है, तो ये भी एक मार्जिन हिट हुआ है इसका। हम्म। ठीक है, अब इसमें प्री अटेम्प्ट ना करो, इसका रिवर्सल देखो, रिकवरी भी होती है, तो चार्ट बेस पे करना चाहते हो तो करो, अभी मेरे को नहीं लगता कि इसमें करेक्ट, कोई आपने बोला सपोर्ट था पे कि है। वेट फॉर अ बाउंस बैक बिफोर यू इन्वेस्ट, पर अगर हम यस देखें यस। फोर्थ सर्किट हम्म। हिट करने के बाद ऑलमोस्ट 340, ये वापस 380 390 तक भी आया था, तो अच्छा, 50 नहीं, पॉइंट का वो अप मूव ठीक है, था आज ही। हाँ। बिल्कुल। अब इतनी बड़ी पे है तो जैसे गिर रहा है, तो हम तो पहली बात हाँ। तो आज इस टाइम एनालिसिस करेंगे, यानी आफ्टर मार्केट के एक्चुअल में क्या क्लोज हुआ, एक्चुअल में यहाँ हम्म। क्लोज हुआ, प्लस क्या है, हमने क्या देखा, 3 दिन में, 4 दिन में, 1, 2, 3, 4 इतना गिरा है यहाँ तक, हाँ। और उसके बाद हम्म। इतनी रिकवरी है लास्ट, यही है हमारे पास जो अब एक्चुअल में हमारे पास जो डाटा है, कि इतना हम्म। गिर के इतना रिकवरी हुई है, क्या वो सफिशियंट है कि इस वाली सेलिंग को मतलब जस्टिफाई करने के लिए, नहीं है। तो इस तरह नहीं। से वो रुकता है, रेंज करता है, इस तरह से हमने देखा हाँ भाई, कोई सपोर्ट पिछले जो रेंज है उसके पास से रिवर्स करता है, हायर हाई बनाता है, एक अच्छी
या ऐसा दिखे कि सेलिंग को वो यहीं से अब्जॉर्व करता चला गया, यानी कल को ऐसे ओपन हुआ और ऊपर चलता गया, तो उसमें क्या आप पोजीशन बना सकते हो। अगेन मैंने आपको एक बार बोला था कि इतनी बड़ी कैंडल के बाद ये छोटी 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 कैंडल बनती है, वो सबसे ज्यादा आपकी वो होती है नेगेटिव, या बोलते हो वो हार्म कैसे करती हैं, छोटी 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 ऊपर जाती हैं और इस कैंडल के पास से एक सडन वापस डाउन। तो चार्ट बेस पे इसमें इसमें आपको थोड़ा सा कंबाइन करना पड़ेगा कुछ चीजों को, क्योंकि इस तरह की सेलिंग के बाद हम तो वैसे भी ट्रेडिंग तो करते नहीं, हम ट्रेडिंग के लिए तो बाय करेंगे नहीं इसको। अब इसमें क्या आपको कंबाइन करना पड़ेगा कुछ इस तरह से कि वीकली चार्ट पे चले जाओ और वीकली चार्ट पे आप इस तरह से देखो कि हाँ क्या मेरा ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, हायर हाइज ही बना रहा है, ठीक है, तो ये लो अभी तक टूटा नहीं है, रिवर्स होता है तो रिवर्सल में मुझे कोई डब्ल्यू पैटर्न मिल जाता है, कुछ मिलता है, मैं एक बाय अपॉर्चुनिटी देखता हूँ और वही 5% वाला अपना टोटल कैपिटल का 5% डाला, एंड देन मैं उसमें ऐड ऑन करूंगा जब मुझे एक कंफर्टेबल जोन दिखता है, ठीक है। क्योंकि फिर इस तरह से कैसे कैसे करोगे उसको, क्योंकि कुछ नहीं पता था, ये मार्केट में कोई सर्टेनिटी तो है ही नहीं, मैं आज बोल दूं कि इस तरह से करते हो, मैं कल ही चेंज कर लूंगा उस चीज को। तो अब मैंने बाय कर लिया, मान लो मैंने कहीं यहाँ बाय कर पाया लाख जाके इतना ऊपर 440 पे, और फर्स्ट मैंने बाय कर लिया और मेरा स्टॉप लॉस कुछ है 400 440 का, जैसे 480 आता है तो उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि इस लेवल पे क्या कर रहा है चार्ट पे, इतना बड़ा ये अब तो हेड एंड शोल्डर है ना, ये हेड एंड शोल्डर बन गया, अब तो इसको हटा देता हूँ, तो ये देखो, तो जैसे हेड एंड शोल्डर बन रहा था, पहली बात तो अगर किसी की एंट्री थी यहाँ पे एग्जिट, तो आज उसको कल ही कर लेना चाहिए था इस पॉइंट पे, अगर उसने इस पॉइंट पे एग्जिट नहीं किया तो उसकी गलती है, ये तो न्यूज अब आई है, उसको यहाँ एग्जिट कर लेना चाहिए था इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी न्यूज, कोई न्यूज से कोई मतलब नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, जैसे ही इस लो को तोड़ रहा था उसको निकलना ही था, कोई मतलब ही नहीं ये था कि उसने यहाँ दिसंबर तक भी तक ब्रेक अगर कर देखें तो कप एंड हैंडल भी दिख रहा है ना इसमें, ये वाला। थोड़ा और आगे एक सेकंड, और सितंबर अगस्त सितंबर सितंबर से अगर हम देखें थोड़ा यहाँ से, ये ये कह रहे कप हो एंड हैंडल ये, यहाँ से, हाँ नहीं यहाँ से नहीं ये नहीं, तो आगे ऐसा तो त्रिलोक जी नहीं, थोड़ा लेफ्ट पर, मैं ये कह रहे प्रॉब्ली हो ना मैं, आप, हाँ ये और यहाँ ये से, यस यस यस, ये कह रहे हो ना। हाँ करेक्ट, नहीं, कप नहीं एंड है हैंडल ठीक है, तो नहीं है मेरे लिए। ओके, देखो बोल देते हैं हम, रीजन ये है कि हमें हर तरह का कप हैंडल, हमारी जो बुक है विलियम ओनील की, हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, ऐसे कुछ है उसकी, मेरे को दो तीन पढ़ लिए हैं, हाउ टू ट्रेड इन, उसकी भी जैसी लिवर मोर का भी नाम यही है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ नाम में, बट विलियम ओनील की बुक है जिसने खुद ने ये बनाया था ये पैटर्न कप एंड हैंडल, उसकी बता रहा हूँ मैं, ठीक है, उसी ने बनाया था ये, तो उसकी बुक में भी है, प्लस उसने क्या बताया हुआ है ना कि बिना हैंडल का भी कप उसने वहां पे बात की हुई है, तो आप बोलोगे कि ओके, हैंडल क्यों नहीं है, तो अब उसने बोला ये कप, कई बार मैं उसको जब मैं उसके चार्ट देखता हूँ, उसकी पूरी बुक पढ़ी, तो मेरे को कहीं में ना वो कन्फ्लिक्ट्स दिखे, कई ओके, बार बोल रहे हैं कि अब देखो ये ऐसा हुआ था तो देखो ऊपर चला गया, तो सेम तो जिसमें डाउन जा रहा था उसमें भी हो रहा था, तो उसका उसने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया, तो मेरे को थोड़ा सा उतना लगा कि रिलायबल कप नहीं हैंडल, होगा, हाँ तो मेरे को लगा नहीं वेरी सही है, अच्छा है, लेकिन मेरे को लगा अगर मेरे को कप हैंडल हैंडल ही बोलना है, मैं एक काम करूंगा, वर्टिकल जो कि ऐसी और ऐसी करके मेरे को कुछ जो हॉरिजॉन्टल लाइन मिली, मैं उसको एज अ ब्रेकआउट बाय कर लूंगा, तो और उसको मेरे को कहीं पे पोस्ट करना होगा तो मैं कप हैंडल नाम बोल के पोस्ट कर दूंगा, लेकिन उसमें उसने ये भी बताया है कि जब आपका डाउन जा रहा हो ना, तो वॉल्यूम बिल्कुल यहाँ पर बहुत कम होनी चाहिए, जब यहाँ पर डाउन जा रहा है ट्रेंड में, ये वाली वॉल्यूम बढ़नी चाहिए, अगेन जब आपका हैंडल है इसमें ड्राई अप हो जाना चाहिए जैसे हो रहा है, लेकिन अप साइड में वॉल्यूम भी आनी चाहिए जो नहीं आई, तो हम बहुत चीजों को सिर्फ ये देख लेते हैं ऐसे ऐसे दो लाइन डाल के, लेकिन उसकी जो अंदर की उसने चीजें बताई वो सब छोड़ देते हैं हम, है ना, वो इसलिए कप हैंडल नहीं है ये, और बहुत चीजों को फिर देखना पड़ता है, सिर्फ कप हैंडल में मैं ये नहीं देखता, मैं ये सब चीज भी देखता हूँ, प्लस ये वाली ये जोन तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, कि इसमें किस तरह की तोड़ के फिर ऊपर गया है, किस तरह की कैंडल बनाई है, यहाँ पर एक वॉल्यूम पिक होनी चाहिए थी अगर ये रेंज तोड़ के बायर्स आए हैं तो, मतलब ठीक है अभी तो कुछ भी बोल सकते हो, मैं मतलब इसलिए बोल रहा हूँ कि अब तो हो चुका है, तो आपको किसी को ना किसी को लगेगा आप तो कुछ भी बोल सकते हैं, तो मैं एक्चुअल मैं अपने लिए ही बोलता हूँ कि अभी तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ एक्चुअल में, बट ये कप हैंडल मेरे को नहीं लगता, प्लस यहाँ पर हो सकता है मैं भी ट्रेड करता, लेकिन कप हैंडल के हिसाब से नहीं, मैं बोलता कि हाँ ये तो ऑल टाइम हाई जा रहा है या ट्रेंड लाइन तोड़ रहा है, कुछ तोड़ रहा है या स्विंग तोड़ रहा है, ठीक है, और कप हैंडल के लिए इसने उस तरह के कैंडल्स और उस तरह का पैटर्न नहीं बनाया है, ठीक है। आप आप वैसे रेफर कर सकते हो, पीडीएफ रेफर कर सकते हो, ज्यादा अंदर सब कुछ मत पढ़ो उसका, उसका वो है कैन स्लिम के नाम से फॉर्मूला है, जैसे मार्क माइनरविनी का एसओपी कुछ नाम से है ना, एसटीओपी जो भी है, छोड़ो नाम याद मैं नहीं रखता, लेकिन कैन स्लिम के नाम से उसका फॉर्मूला है, विलियम ओनील का फॉर्मूला छोड़ो, अब सीधा जाना
कप हैंडल का चार्ट देखना पीडीएफ में, अप डाउन करके सारे मिल जाएंगे आपको। चार्ट चार्ट देख लोगे आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि आप तो मार्केट में हो, और उसमें सब कुछ लिखा है उसके नीचे कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो कई बार कंफ्लिक्ट लगेगा, बट आपको ये है किसी किसी से भी सीखने को जो मिलता है ना वो पिक कर लो, और जो नहीं है तो वो नेगेटिव किसी का नहीं है। अब मतलब ऐसे ऐसे बेकार बेकार ट्रेडर्स भी होंगे जिसको आप लगता होगा फ्रॉड है, उनसे कुछ सीखने को मिल जाता है तो ले लो और बाकी चीज छोड़ दो। मैं तो बहुतों से सीखा है, मैंने पहले साल मैंने इतना सब कुछ सीखा है, जिसको वो सब नेगेटिव बोलते हैं। मैं तो नितिन भाटिया से भी कुछ ना कुछ सीख ही लिया था। नितिन भाटिया की वीडियोस देखता था मैं, उससे भी मेरे को बड़ी अच्छी सी चीज समझ आई। लेकिन अब वो जब बाद में पता चला कि कुछ बताता नहीं है, वो एक्चुअल में खुद भी ट्रेडर है या नहीं है पता नहीं, लेकिन अपने को जो चीज समझ आनी थी, जो चीज सीखनी थी वो सीख ली। उसके बाद वो कुछ भी करे, उसको उसको फॉलो भी नहीं किया वो मैंने ट्विटर पे, सोच लो। जो चीज सीखना था सीख लिया, बात खत्म। तो आपको ऐसा नहीं है कोई बेकार चीज सिखाता है, जो आपको ये पता होना चाहिए मुझे क्या सीखना है। चलो, और आपका ठीक है अंबुजा में समझ रहे हो, ये एक तो हेड एंड शोल्डर है। अब आपने कहीं भी बाय मिल गया तो ये लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेकंड बाय, अगर इसको भी सस्टेन करता है, ऊपर जा रहा है, तो अपना सेकंड लोड डालो और आपको राइड कर लो। अगर आपको लगता है ये सस्ता है तो ऑब्वियसली हाई हाई तो तोड़ेगा। जब यहाँ पर सस्ता है तो हाई तो टूटना चाहिए। हाई टूटेगा तो अपना कंटिन्यू रखो, नहीं है तो फिर आपके पास पता है आपको कोई, अगर अभी एक्चुअल में बहुत हैवी है, हाई है, या कल अंबुजा सीमेंट आईएएस की वजह से गिरी है, अदानी की वजह से, तो यहाँ पे रुकेगा नहीं, चलता रहेगा नीचे। फिर ये आपके पास लेवल मिल जाएगा, ये एक लेवल है। यहाँ से क्या होता है, रिवर्स नहीं होता तो इतना तो नहीं गिरेगा, कंपनी थोड़ी ना बंद हो रही है अंबुजा, ठीक है। पर अदानी की वजह से गिरेगा भी ना ये 50%। हाँ, तो यहाँ तक मेरे को लगता है, यहीं तक 50% का आजकल फैशन है, 50% गिरने का, तो यहाँ तक आ सकता है अगर कंटिन्यू करेगा तो सेल, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी का ग्रुप में? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यही तो जिन्होंने होल्डिंग, अच्छा। With Nifty 50, if it is going down, I try to exit also in buy. So for me, buy or I see weeks as a buy on dip. I remain very cautious as it seems. ठीक है, नहीं मैं विक्स विक्स नहीं देखता, कभी जरूरत नहीं पड़ी। और एसएल हंटिंग का एक्चुअली में मैं, मेरे जो स्टॉक्स होते हैं उसमें मेरे को इतना पता है कि मैं ऑफिस में हूँ कहीं भी हूँ, मेरे सेटअप भी मैं उस तरीके एंट्री ही करता हूँ, इन सब में करता ही नहीं हूँ उनमें, कि मेरे को बहुत आराम से एग्जिट देगा। आज कोई भी स्टॉक अगर लास्ट में मैंने एग्जिट की होगी, देखो कितनी आराम से, कोई भी स्टॉक उठा लूंगा मैं, अपने जो नाम बोल देना कि मैंने ट्रेड किया था, बड़े आराम से एग्जिट देगा। हंटिंग वंटिंग कुछ नहीं होती मेरी, ये देखो कितने आराम से, यहाँ नहीं तो यहाँ, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। और अगर कल को तो पता नहीं रिवर्स हो जाए, एसएल टेक बहुत आराम से एग्जिट देगा, कोई भागेगा नहीं। मेरे स्टॉक्स बड़े आराम से निकलने देते हैं, ये निकला नहीं उसमें बैठा हूँ, तो मेरे सेटअप और सब कुछ मैं एंट्री ही तब करता हूँ आराम से, और वो बड़े शांति से मेरे को प्रॉपर एग्जिट देते हैं, कभी ऐसे नहीं कि तोड़ के फोड़ के निकल गए। तो हंडी उनमें, इसलिए विक्स विक्स में जाता ही नहीं, मेरे को पता भी नहीं है कि उसको यूज कैसे करना है। बालकृष्ण में मेरे साथ बड़ा अच्छा हुआ, यहाँ पर रखा था मैंने, इसमें ना 50% अब तक बुक नहीं किया था, जब से मैंने इसको लिया है ना 50% बुक ही नहीं किया था। और हमने डिसाइड अभी ये डिसाइड किया था कि यहाँ पर जो है ये आपका गैप फिल नहीं हो रहा। रिसेंटली जो सुबह की शायद वीडियो है उसमें भी मैंने डाला है कि गैप फिल नहीं हो रहा, और ये रेजिस्टेंस है, इसमें अभी यहाँ निकलते हैं हम और फिर देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 50% बुक किया, यहाँ पर 100% बुक कर लिया इसको, तो मेरे लिए थोड़ा सा सही रहा, क्योंकि मैंने इससे पहले ही डिसाइड किया हुआ था। ये एक बेनिफिट मिलता है आपको रोज एनालिसिस करने का अपने स्टॉक्स का, ये गैप है, ये रेजिस्टेंस बना रहा है, बार बार यहीं पे सस्टेन कर रहा है, तो एक काम क्या करते हैं, इसके नीचे आता है तो फिर देखते हैं। तो 50% तो बुक करना ही है रेजिस्टेंस के पास, जो मैं बुक करता हूँ यहाँ पर, इसमें नहीं किया था, यहाँ पर मैंने सोचा था करूंगा। आज जैसे यहाँ पे 50% बुक किया, सेम टाइम पे ये और गिर गया, तो यहाँ पर 100% बुक किया और मैंने खत्म, एग्जिट हो गया इससे। और ये हम राइड कर रहे थे, पहले यहाँ लिया था, फिर दोबारा इसमें कहीं एंट्री ही की थी 2 बार, तो इसमें बुक नहीं किया था, मुझे लगा था अच्छा चलेगा कुछ, अभी वेट करते हैं, ये भर देगा इसको गैप को ना, बट नहीं हुआ। कोई नहीं, अब कुछ बता नहीं सकते कि ऐसा होगा ही, ठीक है। आप किसी भी नाम लोगे आराम से, इसमें मेरे को सब में मेरे को आराम से एग्जिट दी होगी, यानी ये एग्जिट नहीं किया, लेकिन मैं कोशिश करता कि इसी वाली कैंडल पे मैं एग्जिट कर लेता हूँ एक्चुअली 50% टच करके, जब यहाँ पे रुका हुआ है दो इतने दिन से, तो बिना नेगेटिव के भी मैं एक बार करता हूँ, रेजिस्टेंस के पास रुक रहा है बार बार, तो आप 50% बुक कर लो, इसमें नहीं किया था, इसलिए इसमें मेरा अलर्ट था मैं पहले से।
तो यही मेरा तरीका होता है कि जिसमें नहीं कर रहे तो उसमें अलर्ट रहो। इसमें आप देखोगे ये कोस्ट पे, ये देख रहे हो कोस्ट, इस पे कोस्ट टू कोस्ट निकल गया हूं मैं, निकल गया इसमें मैं। इसमें जैसे ही ये मेरा कोस्ट था 240 का, ये राइड किया यहाँ तक चला, नहीं किया, आज मैं इसमें पूरा कोस्ट पे निकल गया। और एग्जैक्ट एक्चुअल में मेरा स्टॉप लॉस ये था, यहाँ। ये मैंने कल ही लगाया था, कल नहीं, एक दो दिन पहले लगाया था कि कोस्ट पे कर देता हूँ इसका लिस्ट। ठीक है, इसमें मेरा ये था कोस्ट, और ये मैंने राइड किया इतना ही, और फिर वापस कोस्ट पे निकल गया। कोस्ट से पहले ही निकल गया, लेकिन मतलब मैं अब, हो सकता है कोस्ट मेरी यहाँ हो, ये मैंने यहाँ रखा है, लेकिन कुछ प्रॉफिट नहीं है वो, 5-10 पॉइंट का कोई ऐसा प्रॉफिट तो काउंट करने वाला चीज भी नहीं है। कोस्ट टू कोस्ट निकल गया सब अपना, कोई ऐसा प्रॉफिट नहीं हुआ खास। ठीक है, फार्मा में मेरे पास कोई स्टॉक नहीं था, फाइनेंशियल में मेरे पास कोई स्टॉक नहीं था, एफएमसीजी में कोई, सब पता ही है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम चलते हैं पीएससी पे, चले जाते हैं। पीएससी के पास जो स्टॉक्स थे मेरे पास, उनमें मैंने क्या एग्जिट किया है, कैसे किया। सिर्फ इन्हीं में मैं ट्रेड कर रहा था इतने टाइम से। ओएनजीसी नहीं था मेरे पास, बीपीसीएल। ठीक है, ये देखो, इसमें हमने यहाँ पे एंट्री की थी, इसको वेट कर रहे थे, ये रेंज बन रही है इतनी अच्छी, रेंज को ब्रेक हुई, एग्जिट। ठीक है, आईओसी। ठीक है, यहाँ पर और ऐड किया था मैंने, कल इसमें 50% बुक किया, क्योंकि ये सेम वही रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, तो देखते हैं ये कब तोड़ता है पता नहीं। और आज मैंने इसमें 100% बुक कर लिया। गेल, एग्जिट। वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, लेकिन निकल गया हूं मैं एग्जिट, क्योंकि ये सपोर्ट से नीचे जा रहा था, गैप को फिल करके। अब ये रिवर्स हो सकता है पता नहीं, बट मैंने एग्जिट कर दिया। अब मैं बैठूंगा कैश में, इसमें और कोई नहीं था मेरे पास। तीनों में एग्जिट कर चुका हूँ, इसका मतलब मैं पीएससी में से। बस, तो ओवरऑल मार्केट अब दिख ही रही है आपको, कुछ है नहीं बाय करने के लिए भी, और कुछ करना भी नहीं चाहिए अभी। रिवर्सल का वेट करो, सडन रिकवरी आती है, एटलीस्ट ये लेवल तो है ही हमारे पास, 17,770 का जो पॉइंट है, इसका मतलब 170 पॉइंट की रिकवरी आती है, उसके बाद हम फिर देखते हैं। वो कल भी आ सकती है, 10 दिन बाद भी आ सकती है, कब आएगी वो कब देखेंगे। और जब ये रिकवरी आ जाएगी, सस्टेन करता है यहाँ पर, फिर से रिवर्स होता है, या ऊपर जाके यहाँ रेंज बनाता है, वो सब देखना पड़ेगा। लाइव मार्केट में होगा, अभी से डिसाइड करके हम नहीं रख सकते, और उसके बाद पता चलेगा। आज की वॉल्यूम देखो, तो इस वॉल्यूम के हिसाब से तो लगता है कि अभी और फॉल बाकी होगा। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है इसके अलावा, या फिर हम यहाँ पे एंड करें? कोई अगर मेजरली, अगर आप कोई स्टॉक में फंसे हुए हो, आपको पूछना है कि क्या करना चाहिए लेवल कुछ, तो उसमें मैं बेनिफिट बता सकता हूँ आपको। मेरा थोड़ा सा एग्जिट ज्यादा अच्छा है एंट्री से, M&M भारत फोर्ज। अब तो मेरा लगता है 1 साल से इतनी प्रैक्टिस हो गई है एग्जिट्स की, कि कहाँ करना है क्या करना है, वो मेरा फोर्टे ना बन जाए एग्जिट का। मैं शॉर्ट सेलिंग में ना चला जाऊं कि जहां पर मेरे को लग रहा है कि सेल करना चाहिए, वहां शॉर्ट करके बैठ जाओ, क्योंकि वो गिर जाता है उसके बाद पता नहीं कैसे। 1 साल से प्रैक्टिस हो गई है वैसे राइड राइड ना करने की, मार्केट चल नहीं रही। M&M में कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप अगर आपने लिया हुआ है तो इसको होल्ड करो जब तक नेगेटिव, सिर्फ मार्केट बेस पे मैं कभी एग्जिट नहीं करता। अभी आपका ये कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो आपको पास अगर है तो इसको होल्ड करना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए, चाहे मार्केट आपकी डाउन है, कुछ भी हो। आप अपना एक स्टॉप लॉस लो। ये बड़ी कैंडल आपको दिख रही है इतनी, ये मारीपुजी टाइप की। आप देखो, आप मान लो आपने यहाँ एंट्री की है, और आपको दिख रहा है ये सडनली एक ही टाइम में यहाँ कैंडल आ रही है, आपको कहीं ना कहीं, आप ट्रेडर हो, अब इसमें इस महिंद्रा से आपको कोई प्यार नहीं है, आपको क्या देखना है कि मेरा एक जो कोस्ट से भी, कोस्ट पे जो मैंने अगर ट्रेंड लाइन मतलब एक लेवल लगा लिया है, या फिर मेरे कोस्ट पे है, तो मेरे कोस्ट के नीचे जाने क्यों दूं। दूसरा क्या है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या मेरा ठीक है, हाँ ठीक है, क्योंकि एक मारुति के नीचे इतनी रेंज बनी और फिर वो उसको फेल करके नीचे जा रहा है। सेकंड, आप क्या कर सकते हो फिर, अपना फिबोनाची लगा सकते हो। तो फिबोनाची लगाई, तो फिर मैं चेक करता हूँ कि इस फिबोनाची कहाँ आती है। देखो इसके पास ही आती है, जो कि उस लेवल से 1-2 पॉइंट नीचे ही है, राइट, मतलब ऊपर है। तो आपने वो लेवल, आपका एक अच्छा लेवल बन गया। अब अगर ये लेवल टूट जाता है, तो आप बैठे बैठे मत रहो, निकल जाओ। एटलीस्ट आपको, या फिर आपने यहीं पे एंट्री किया तो आपने इतने लॉस में निकल जाओ, और आपने कहीं पे बिल्कुल पॉइंट पे एंट्री किया तो थोड़ा सा प्रॉफिट सोच लो कि चलो थोड़ा इस बार थोड़ा प्रॉफिट भी ले लेते हैं, हम रिजिड नहीं रहते कि नहीं, हम तो अपने कोस्ट टू कोस्ट ही निकलेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ तक वेट कर सकते हो, बिकॉज ऑफ मार्केट, प्लस मार्केट आपके जो कंट्रोल में नहीं है। ऑटो सेक्टर थोड़ा सा अच्छा है मेरे ख्याल से, ये है ना ऑटो सेक्टर, निफ्टी ऑटो, हाँ, रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो वेट कर सकते हो आप उसमें।
ठीक है, मेरे को याद था, मैं देख रहा था ऑटो सेक्टर में अभी रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो वेट कर सकते हो आप इसमें आराम से, थोड़ा निकलना नहीं चाहिए, वेट करो। टूटता है तो अच्छी बात है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर, वो हेड मुंह से इनवर्स हेड एंड शोल्डर निकलता है हमेशा। हेड एंड शोल्डर बनाए, वो भी डबल टच वाला, डबल शोल्डर, इसको डबल शोल्डर बोलते हैं, उसको ब्रेक किया है, तो वेट करो, बैठो, कोई नहीं। और भारत फोर्स भी शायद सेम बन रहा है, रेंज में ही है वो, थोड़ा सा तोड़ा है जो उसने। तो ये रेंज तोड़ रहा है, ये थोड़ा नेगेटिव है। ये जो बनता है ना, ये स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये नेगेटिव है अभी मेरे लिए। रिवर्स होता है तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरे लिए नेगेटिव है। रीजन ये है कि पता नहीं आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे, मेरे को दिख रहा है कि ये मतलब एक तरह से बियरिश टाइप का रेंज है ये। तो इसके ऊपर जाता है तो ही बेटर है कि आप एंट्री करो, इस एटलीस्ट इस लेवल पे ही मान लो इसको भी, और पूरा हाई पे मत जाओ, एटलीस्ट इसके ऊपर जाता है तब आपके पास। अब बिलीव नहीं करोगे, मैंने अभी भी इसका वो लगा के रखा था अलर्ट, इसके ऊपर जाएगा तो अभी डिलीट किया है मैंने, आज ही डिलीट किया है इसका, क्योंकि मैंने कहा बाद में देखेंगे। इसका अलर्ट यहाँ लगा के रखा था कि इसके ऊपर जाता है तो मैं बाय करूंगा, वो गया नहीं कभी। शायद इसके ऊपर मैंने बिल्कुल, मैंने एक्सट्रीम पे लगाया होगा तो, एक मिनट, इस कैंडल से लगाया होगा जब तक कि इसके ऊपर जाता है तो मैं बाय करूंगा, वो गया नहीं कभी। तो बियरिश है ये मेरे लिए अभी। वेट करो, यहाँ से रिवर्सल आता है, इसके ऊपर रिवर्सल आता है, अच्छा आपको लगता है कुछ मिलता है तो। अभी ये साइडवेज में चला गया है, वैसे भी इसमें कुछ फायदा नहीं है आपको, M&M में तो ठीक है। अभी ये साइडवेज में है, प्लस बेयरिश बना रहा है, बेयरिश कंसोलिडेशन हो रही है, तो रहने दो अभी। अगर ये एक्चुअल में मैं तो, जैसे हमारी एक्यूरेसी कहती है 50%, अगर मैं गलत ही हूँ कि ये बियरिश नहीं है तो इसको टूटेगा टूटेगा तब बाय कर लेना। अभी तो वैसे भी रेंज में तो हम बाय करते नहीं है, तो ठीक है, इसके ऊपर अभी इसको बाय मत करो। और अगर आपने लेके रखा है तो फिर आप इस लेवल तक तो वेट करो, क्योंकि अब ये यहाँ तक अगर आपने कहीं भी लिया है, इस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट पे लिया है, तो इसका ही लो आपका स्टॉप लॉस बनता है। इतने दिन से आप बैठे हो तो अब बैठे रहो। अब क्योंकि अभी तो मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, अभी तो ट्रेंड बने हैं एकदम से, या तो नीचे या ऊपर, कहीं तो जाने दो इसको। तो अगर लेके बैठे हो तो ठीक है, नहीं लिया है तो लो मत, क्योंकि लिया है और मैं बोल दूं एग्जिट कर लो, और बेटर है कि आप थोड़ा सा रिकवरी या कुछ ऊपर मिलता है तो आपको अच्छी बात है। तो एग्जिट मत करो भी, 1-2 दिन और देख लो क्या होता है। आपको एटलीस्ट ये पता चल गया कि आपको कोशिश रहना है इस वाले में। ठीक है, भारत फोर्ज और M&M। ठीक है, ठीक है, तो फिर और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, वरना हम यहाँ पे इसको एंड कर देते हैं। थैंक यू। ओके।